नारायण नारायण नारायण। आज हम चर्चा पुनः मंदिरों की जो अव्यवस्था के कारण आम जनमानस को क्या कष्ट झेलनी पड़ती हैं और क्या पीड़ाएं उनकी होती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा का जो विषय बना है उसमें महाकाल मंदिर से जुड़े हुए विषय पर जब हमने अपना विषय रखा तो अनेक ऐसे जो उस समिति से जुड़े हुए सदस्य रहे उन्होंने कुछ कमेंट किया है और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी उन्होंने की है, तो उसका उत्तर जन समर्थन के साथ आज हम दे रहे हैं। और जो प्रश्न थे वो इस प्रकार से थे कि भगवान महाकाल का स्वरूप क्या है, उनका ध्यान मंत्र क्या है, महाकाल की साधना पद्धति क्या है, पुराणोक्त वेदोक्त तांत्रोक्त, शिव पार्वती के विवाह का महाकाल भगवान से क्या संबंध है, भगवान का वीआईपी जो व्यक्ति भक्त है वो पैसे से माना जाएगा या भक्ति से माना जाएगा, क्या भगवान शिव का बार बार विवाह करना मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है, क्योंकि एक बार जब विवाह हो गया किसी का तो उसको फिर पुनः वर्ष में विवाह नहीं किया जाता। विवाह के उस तिथि का उत्सव मनाया जा सकता है, लेकिन वे बार बार विवाह कराना यह अनुचित है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की साधना उपासना का पर्व है, फिर उस दिन विवाह उत्सव मनाने का क्या उनके विवाह उत्सव का पर्व है। महाशिवरात्रि को विवाह पर्व मनाने वाले किस धर्म को आधार बनाए हैं। वेदोक्त तांत्रिक विधान के अंतर्गत भगवान महाकाल का विवाह कराना क्या शास्त्रोक्त विधान है। केमिकल युक्त गुलाल, मेहंदी, हल्दी आदि का शिवलिंग पर लेपन करना क्या शास्त्रोक्त विधान है, क्योंकि उस दिन विवाह माना जाता है कि उस दिन विवाह हो रहा है तो सारे लोग हल्दी और मेहंदी सब वो लेके चल पड़ते हैं। तो वो भी उनको मना करना चाहिए समिति को, वहाँ के जो पुरोहित वर्ग है उनको, लेकिन वो मना करते नहीं, वो तो और अधिक प्रोत्साहित करते हैं। फिर मैंने कहा भगवान महाकाल के गर्भगृह में लगी आग क्या भविष्य के लिए अनिष्टकारी संकेत नहीं है। भगवान शिवलिंग भगवान की निराकार प्रतिमा है, तो शिवलिंग पर साकार चित्र बनाना आदि क्या अधर्म नहीं है, क्योंकि जो अशास्त्रीय वो अधर्म है। और महापुराण में शिवजी का जो शिवलिंग है वो निराकार माना गया, उसकी उपासना का मंत्र ओम माना गया है। शिव महापुराण में आप अध्ययन करोगे तो ये समझ में आएगा। साकार के लिए जैसे महाकाल जी का शास्त्रों में वर्णन आता है, उनकी काला नला भासम
त्रिलोचनम चतुर्भुजम श्मशानाष्टक मध्यस्थ मुंडमाला विभूषितम। तो ये जो त्रिलोचनम चतुर्भुजम उनका स्वरूप है, तो ये उस आधार पर उनकी मूर्ति बनानी चाहिए, उसका आप श्रृंगार करो। हाँ, उसमें श्मशानाष्टकम मध्यस्थम मुंडमाला विभूषितम पंचप्रेत स्थितम देवम त्रिशूलम डमरु तथा खड़गम खरपरम खरपरम चैव। तो ये जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल है, डमरू है, खड़ग है, खरपर है, ये उनका स्वरूप है महाकाल जी का। उसकी मूर्ति बनाते, उसका श्रृंगार करते। तो ये हमने समझाने का प्रयत्न किया, तो इनको थोड़ा सा उल्टा ही बात लग गई। और चलो बात लग गई सो लग गई, उसका उत्तर देने की जगह हमारे ऊपर ही व्यक्तिगत आक्षेप और करने लग गए। तो व्यक्तिगत आक्षेप करने का कोई यहाँ पे कारण नहीं बनता है। और यदि हो सकता है, हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमारी वाणी कर्कश है, ऐसा भी उन्होंने कहा। पता नहीं कितनी वाणी कर्कश है हमारे। सत्य तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे प्रश्न कुछ कर्कश लगे होंगे उनको। वाणी तो अगर कर्कश होती तो इतने सारे लाइव कैसे सुनते हमको। तो प्रश्न थोड़े कर्कश रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सत्य को और शास्त्रों को लेकर हमने प्रश्न रखे हैं, समाज के हित में रखे हैं, धर्म के कल्याण के लिए रखे हैं। तो थोड़े से हो सकता है जिनके स्वार्थ पर थोड़ा कुछ कुठाराघात हुआ हो, तो उनको कर्कश लग रहे हो, तो उन्होंने हमारी वाणी को ही कर्कश मान लिया। हो भी सकता है, मानव शरीर में है, कलयुग का युग चल रहा है, और कभी जब अधर्म होता है तो भगवान राम को भी कोप करना पड़ता है। बोले राम सकोप तब, तो हम भी थोड़ा सा कोप शहीद हो गए, क्योंकि जब अधर्म होता है तो थोड़ा बहुत हमारा जो उग्रता बढ़ती है हमारी। अच्छा, भगवान महाकाल के स्वरूप के साथ शक्ति स्वरूप महाकाली होनी चाहिए। काली का हृदय स्थितम, ऐसा उसमें ध्यान में वर्णन आता है। तो पार्वती जी का वहां पर क्या, शिव और पार्वती जी का विवाह कराना क्या कारण बनता है? शिवलिंग पर चिताभस्म क्यों चढ़ा जाती महाकाल पे, और जगह क्यों नहीं चढ़ाई जा सकती? कहते कि भाई, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की श्रद्धा है। अब किसी की मान लो काल भैरव जी का ही कोई भक्त आ गया, कहा कि मेरी श्रद्धा है महाकाल पर मैं 10 लीटर शराब चढ़ाऊं, तो क्या होगा फिर? आस्था, श्रद्धा जो है, शास्त्रों में दिया है कि श्रद्धा के भी 3 भेद है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक श्रद्धा कल्याणकारी होती है। तामसिक श्रद्धा जो अज्ञान पूर्वक अशास्त्रीय होती है, वो अधर्म की पुष्टि करती है, तो धर्म का नाश करती है, पुण्य का नाश करती है। कभी किसी के मन में आ गया कि चलो भाई आज हम ऐसा करते हैं कि हम आज महाकाल जी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भाई हम तो काल भैरव जी के भक्त हैं, चढ़ा दो फिर उनके ऊपर 10-20 लीटर। तो अब क्या करोगे फिर? केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के तामझाम और आडंबर रचना, ये मूर्खता की एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे। इसलिए भगवान महाकाल को वहां कुपित होना पड़ा, और मेरे जैसे साधारण महाकाल भक्तों को ये बात रखनी पड़ रही है। अब भगवान प्रत्यक्ष तो प्रकट होंगे नहीं, वो तो किसी न किसी के हृदय में प्रेरणा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो हमारे मुख से, भाई हम तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर तो हृदय में वास है, उन्हीं की शक्ति से बोल रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से देख रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको संकेत समझना चाहिए और धर्म के पक्ष में समाज को ले जाना चाहिए। आपको अगर वहां पर धन की वीआईपी व्यवस्था आपने बना के रखी है, गरीब आदमी वहां जाता है तो लाइन बिना दर्शन के धक्के खा के कितना लंबे तपते हुए धूप में भी खड़ा हो जाएगा, ठंडे में ठिठुरते हुए जाता है। बच्चे साथ में होते, छोटे छोटे बच्चे वहां लाइन में लगते हैं, कितना उनको कष्ट होती, कितनी पीड़ा होती है। उनकी सुविधा का ध्यान देना चाहिए। अब नहीं दोगे तो उनके भक्त, भगवान महाकाल के भक्त केवल वही थोड़ी है कि जो मंदिर में बैठकर उनके ऊपर भस्म आरती कर रहे हो या घंटी बजा रहे हो भस्म। भगवान के भक्त तो वो है ना, जो भाव से इतने दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। भले ही जेब में कम पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भक्त नहीं है।
तो जो हुआ उसको हमने समझाने का प्रयत्न किया कि इसको संकेत समझो, और हम समझते, में पता है, हमें भी आश्रम का संचालन करना पड़ता है, अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। आप वहां पर यज्ञ रखवाते महाशिवरात्रि को कि चलो हम लोग 1 लाख कुंडी यज्ञ करते हैं राष्ट्र धर्म के कल्याण के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए, विधर्मियों के विनाश के लिए। महाकाल के प्रांगण में उतना पूरा सिंहस्थ क्षेत्र का पूरा प्रांगण खाली पड़ा रहता है। 1 लाख कुंड, 1 लाख रुपए आप उसकी दक्षिणा रख देते एक कुंड की, तो 1 लाख गुना 1 लाख कितना हो गया? 100 करोड़ रुपए तो आपको दक्षिणा उसमें यज्ञ में ही आ जाती। ये और उसके द्वारा उस यज्ञ से यानी कितना कल्याण होता, शुद्ध यज्ञ होता। यही वास्तविक है। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञ और तप और दान, इससे व्यक्ति पवित्र होता है, इससे उनको कल्याण मिलता है। न जाने कितनों के प्रेत पिशाच बाधाएं दूर होती, विधर्मियों का दमन होता, राष्ट्र का कल्याण होता। और मंदिर के लिए भाई इतने बड़ा धन, चूंकि यज्ञ होगा तो वहां तो ऐश्वर्य अपने आप आता है। हम यहाँ पर नित्य हवन करते हैं, जप करते हैं, उतना कोई हमारे भक्तगण भी नहीं है, न कोई हमारा कोई व्यवस्था है, न कोई यहाँ पर हम दर्शन करने आते, न कोई दक्षिणा चढ़ाता है। फिर भी हम यहाँ पर निरंतर शुद्ध देसिका के घी से यज्ञ करते हैं, यज्ञ सामग्री शुद्ध रूप लगती है, अखंड यज्ञ हम यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है। 20-25 हजार रुपए तो महीने का केवल लकड़ी का खर्चा आता है हमको। ये कैसे चलता है? तो जहां पर यज्ञ होगा, जहां पर तप होगा, वहां पर ऐश्वर्य अपने आप आता है, क्योंकि जहां पर यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते, पुष्ट होते हैं। अब ये कार्य अगर मैं किसी को बता रहा हूं, आज महाकाल जी का जो मूल मंत्र है, तंत्रोक्त पद्धति से महाकाल जी का अगर उपासना करते हैं, अभी हमने अखंड महाकाल यज्ञ किया था, यदि यही यज्ञ आप वहां उस प्रांगण में करवाते कि चलो स्वामी जी महाराज ने जैसे किया है उसी की तरह देखते, भाई हम भी करते हैं, हम भी प्रेरणा लेते हैं। आपने वो प्रेरणा क्यों नहीं लिया? आपने प्रेरणा वहां पर लिया जिसका, जो राक्षस और पिशाच शास्त्रों में जिसको राक्षस माना गया, उसकी मूर्ति आप वहां पर शिवलिंग पे बना रहे हो। तो फिर आपको मूर्ख यदि न कहे तो फिर क्या कहे? और जनता भी देखो इसमें आप समर्थन में क्या कह रही, वो भी आपको सुनाते हैं। भगवान शिव की उपासना में भांग धतूरे का प्रयोग करना, होलिका के दिन गुलाल उनके ऊपर चढ़ाना, वेडिंग रिसेप्शन रखना, मैरिज आदि सब क्या है? किस धर्म ग्रंथ का भाग है ये बताइए? और देवी देवताओं के शास्त्रोक्त उपासना का मार्ग त्याग कर मन मर्जी के ये आयोजन करना मनोरंजन परक, क्या ये पाखंड नहीं है? ये अधर्म नहीं है? ये प्रश्न हमने किया। और फिर जो हमने जो समाज के साथ धर्म उपासना के नाम पर जो भी मंदिर आदि में छल हो रहा हो, अपमान हो रहा है, उनको कष्ट पीड़ा हो रही है, उसका खंडन करना, उसका निग्रह करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? धर्माचार्य का कर्तव्य नहीं है? ये हमारे प्रश्न थे। और जिनको लगता है भाई कि हम मूर्ख कहने से पीड़ा हो रही, तो हम आप अपने को विद्वान सिद्ध करो, उत्तर तो इन प्रश्नों के। तो उत्तर न देकर उन्होंने जो है कहा कि महाराज आपकी वाणी बड़ी कर्कश है। मैंने कहा कि महाराज हमारी वाणी कर्कश नहीं, हमारे प्रश्न कर्कश है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये जनता की पीड़ा को बता रहे हैं। ये जो हमने प्रश्न किए हैं ये जनता की पीड़ा है, ये जनता का कष्ट है। मंदिर, धर्म, धर्माचार्य, ज्ञान, तपस्या, जप, तप, पूजा, ये सब जनता के हित में होता है, कल्याण के लिए होता है, उनकी सदगति के लिए होता है, उनको सुख प्रदान करने के लिए होता है, उनके कर्मों की सिद्धि के लिए होता है। और ये तब होता है जब ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहारसि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब आप शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म करोगे तब सुख सिद्धि और सदगति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होगी। तो आपको ये करना चाहिए था। ये नए नए आडंबर रचना क्या है ये सब चीजें? इसलिए यदि कोई धर्माचार्य मेरे जैसा साधु यदि कह रहा है ये बात को, तो उनको प्रणाम करना चाहिए कि भाई चलो हमें कोई साधु संत है, महात्मा मार्गदर्शन दे रहा है। नहीं तो हमारे धर्माचार्य तो ऐसे भी है जो जिनको दायित्व दिया शंकराचार्य जी ने कि भाई चलो तुम मठ बना दिए हैं, इस मठ पे बैठे रहना और आने वाले समय में धर्म को, हमारे समाज को
जो सनातन धर्म का अनुयायी वर्ग है, इनको मार्गदर्शन देते रहना। तो वो मठ पे ही सुशोभित हो गए, सिंहासन पर छतरी लगा के, बाहर निकलना ही नहीं चाह रही धूप में। ये विषय पर बोलना ही नहीं। बताइए कितने कितने धर्माचार्य ने जब वहां पर, अब वो मुझे खाटू श्याम कहने में भी बड़ा संकोच होता है, क्योंकि वो शाम है कि बर्बरीक है कि कोई और है, वही पता नहीं है। उसकी मूर्ति वहां बना दी, कई प्रकार के दाढ़ी मूछ वहां पे ऐसे डिजाइनिंग बनाए जाते, शिवलिंग के ऊपर डिजाइनिंग बनाए जाते हैं। तरह किसी भी धर्माचार्य को पूछो, वरना ये शास्त्र निराकार शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार का चित्र आदि बनाना। और पुरोहित वर्ग जो होता है उसके गुरु कौन है? सन्यासी होता है, धर्माचार्य होते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। केवल लोगों की भावनाएं सोचकर, लोगों की आस्था समझकर वहां आप अधर्म और अशास्त्री करो तो यह मूर्खता है, क्योंकि समाज को तो ज्ञान है नहीं धर्म का। वो तो भाई कह देंगे भांग भी चढ़ा दो, धतूरा भी चढ़ा दो, शराब भी चढ़ा दो। अब मान लो कि कोई लोग महाकाल भक्त होगा और वो इधर काशी विश्वनाथ जी में आएगा कि नहीं हम तो चिता भस्म लेके आए भैया, चिता भस्म चढ़ा दो काशी विश्वनाथ जी पर, क्योंकि हमारी आस्था है, हम तो महाकाल जी के भक्त हैं, काशी में आए हैं, हमको चिता भस्म चढ़ानी है। तो क्या चिता भस्म चढ़ा दोगे उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए? तो आप ये कहोगे ना कि नहीं भाई यहाँ पर वो महाकाल जी नहीं है, ये शास्त्रीय देव शास्त्रोक्त अनुसार यहाँ चिता भस्म नहीं चढ़ सकती है, वो महाकाल पर ही चढ़ेगी। आप ऐसा उत्तर दोगे उसको? तो ये है, आपको उत्तर देना चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा उल्टा मार्ग को लेके गए, इसलिए थोड़ा फिर हमें अब रौद्र रूप धारण करना पड़ा फिर, इसलिए हमारी वाणी थोड़ी कठोर हो गई, कर्कश नहीं है, प्रश्न हमारे थोड़े कर्कश है। तो इस पे थोड़ा चिंतन करें। अब देखिए जनता का क्या प्रश्न आ रहा है, जनता का क्या समर्थन आ रहा है। कहा कि चरण वंदन गुरुदेव। मान ला कि सब लोग गुरुदेव ही कहते हैं, मेरे इतने शिष्य लोग नहीं है, 100 200 500 होंगे तो होंगे, इससे ज्यादा नहीं हमारे कोई शिष्य वगैरह समुदाय। और हमारे शिष्य समुदाय थोड़ा सा सुस्त भी है, कुछ ज्यादा सभी सक्रिय भी नहीं है। परंतु यह है कि उनको लगता है कि गुरुजी हमको ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, तो आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक गुरुदेव शब्द वो हमारे लिए प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये हमारे शिष्यगण ही हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं, इनकी श्रद्धा है, भाव है इनका। तो जब जब किसी को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है तब उसको हर कही हुई बात उसका अहित ही लगता है। यही इन पंडित पुजारियों को लग रहा है। माना कि शब्द उन्होंने ठीक नहीं किया, पंडित नहीं कहना चाहिए था। गुरुदेव ने इनको ज्ञान की बात क्या क्या बताई, इनके अहंकार को चोट लग गई, इनको बुरा लग गया। महाकाल बाबा इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। दूसरा कमेंट आया है विवेक, उन्होंने कहा कि यदि शास्त्र प्रमाण मांगे गए तो मंदिर समिति शास्त्र प्रमाण ही दे, व्यर्थ विषय क्यों ला रहे हैं? आप बताइए कि आप जो कर रहे हैं वे किस ग्रंथ से है, कौन से श्लोक से आदि है। यदि आप शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का ये शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकते तो। महाराज जी आपके सभी वीडियो समाज को जागृत करने का कार्य करें, आपकी वीडियो देखकर हमें पूजा पाठ करने का प्रेरणा ज्ञान प्राप्त होता है। ये गौरव पांडे जी है, इन्होंने कहा कि आपके वीडियो देखकर समाज को जागृत करने का कार्य, आप जो हम लोग पूजा पाठ करने में ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे हम कवच आदि मंत्र सिद्ध करके स्वयं और समाज का कल्याण कर सकते हैं, ये उनको ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए ऐसे कमेंट आ रहे हैं सज्जनों के। तो कई ऐसे प्रश्न आए हैं जो मतलब थोड़ा सा इनको मतलब ऐसे भी है कि अब मैं उनकी भाषा में बोलूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इनके जो एक कुंज जी है, उन्होंने कहा है कि वीआईपी अरेंजमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मंदिर समिति ही चाहती है कि उन्हें धन प्राप्त, और यही मानसिकता का विरोध हो रहा है। अगर मंदिर समिति ठीक से धन प्रबंधन करे तो पैसे लेकर वीआईपी दर्शन की आवश्यकता ही ना पड़े। जो निर्धन है वह धक्के क्यों खाए? उसके लिए मंदिर समिति क्या करती है? किसी को कष्ट पहुंचा कर क्या आप ईश्वर के दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं? जब ईश्वर समदर्शी है तो क्या उनके पास इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने से वे प्रसन्न होंगे? ये विषय विचारणीय है। तो कई ऐसे श्रद्धालुओं के प्रश्न हैं कि जिन्होंने थोड़े किए हैं, माना कि ये ऐसे उनकी भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं को हम यहाँ व्यक्त, जो प्रश्न है। तो
समिति को इस विषय पर कोई भी, अच्छा ये विषय केवल महाकाल मंदिर का ही नहीं है, ये समस्त भारत के जितने भी मंदिर है उनकी व्यवस्था है उसके लिए ये विषय लागू होता है। अब किसी ये कहा ना, पीयूष शर्मा है, उनका कि अपनी और भी कुछ बातें कही है, पर उन्होंने ये कहा है कि अपनी गलती को स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। भारत के अधिकतर मंदिरों में वीआईपी दर्शन होते हैं। पैसा बाकी बिहारी जी में हजारों रुपए दो, पुजारी को दक्षिण बिहारी की माला देते हैं, ज्यादा दक्षिणा दो तो अंत तक ले जाकर प्रसाद देते हैं। तो ये सब चीजें जो ये बात समझ में आ रही है ना, इन प्रश्नों का उत्तर सब लोगों को देना चाहिए और जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। ये ठीक नहीं हो रहा है और ये सभी मंदिरों के प्रश्न है। जनता जो है, धर्म की बात जहाँ आती है वहां पर वो मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई अब कहे तो कहे किससे कहे, और फिर भगवान का दर्शन करने आए हैं, वहां हम लोग अब विवाद करने थोड़ी आए हैं। ये सोचकर चलो भाई सब लोग लाइन में लगे, हम भी लगते हैं, क्या दिक्कत है? भावना इतनी श्रद्धा है, तपस्या समझ कर बच्चे वहां पर खड़े रहे लाइन में। लेकिन किसी न किसी को तो ये मुद्दा उठाना ही था। तो इसीलिए हमने जब ये मुद्दा उठाया तो आम जन मानस को अब ये अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। वो इसलिए थोड़ा सा कुछ आक्रोश में भी बोल रहे, कुछ अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं और कुछ जो है अपना चिंतन भी दे रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को, और ये केवल महाकाल मंदिर तक सीमित विषय नहीं है, यह विषय समस्त भारतवर्ष के मंदिर व्यवस्था पर लागू होता है और शासन प्रशासन को भी इस व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए कि मंदिर जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बिंदु बनने चाहिए, वो धर्म प्रचार के केंद्र बिंदु बनने चाहिए। समाज जो दान का पैसा देता है तो दान किस लिए देता है? कि धर्म की पुष्टि हो। किसी की विलासिता के लिए वो धन दान नहीं करते। गौ रक्षा है, गौ सेवा है, साधु सेवा इसके लिए है। सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, धर्म की पुष्टि हो, अधर्म का दमन हो। तो मंदिर में जो चढ़ाया हुआ जो धन है, जो दान है, वो आप किसी विधर्मी संस्थाओं को चलाने को दोगे? गुरुकुल तो खोलोगे नहीं, लेकिन आप मदरसों के लिए दान पहुंचा दोगे वहां से। तो भाई इस विषय पे समाज को भी, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। आज भारतवर्ष में सरकार की ओर से प्रत्येक जिले में एक बृहद गुरुकुल का निर्माण होना चाहिए था। जितना मंदिरों में दान आता है, यदि इन मंदिरों के, और ये बड़े, अभी मान लीजिए अडानी अंबानी जैसे जो धनवान है, वो दानवीर भी है ये लोग। यदि इन लोगों से ये कहा जाता कि भाई आप हमें गुरुकुल बनाना चाहते हैं, 10-10 करोड़ हम चाहिए हमको एक एक जिले से, तो मिल जाता। पर सरकार के मन में भावना नहीं है। उन्होंने मदरसों के लिए, उनके पास, में किसी दूसरे धर्म समुदाय को आप देते हो इसके विरोध में नहीं। आप उनसे भी टैक्स आता है तो उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन उनके जो धार्मिक स्थल है वहां से जो उनको धन मिलता है, दान मिलता है, आप उन्हीं को प्रदान करो। और जो हम यहाँ से दे रहे हैं गौ सेवा के लिए, और आप उनको दे रहे हो गोमांस भक्षण करने वालों को, तो ये तो बिल्कुल, ये तो अन्याय, अत्याचार होगा। तो प्रत्येक मंदिरों के इस दान का उपयोग कम से कम भारत सरकार के जो हस्तक्षेप से, वैसे भी बड़े बड़े जो स्थान होते हैं वहां पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, कलेक्टर वहां के अध्यक्ष होते प्रबंध समिति के, तो उससे गुरुकुल बनाना चाहिए। गाय जो सड़कों पर आपने देखा होगा, आप, हमारी जो जनता यहाँ से जाती है तीर्थों में, अभी हम यहाँ से बीच बीच में कभी यात्रा करते चित्रकूट, आप चित्रकूट में जाइए और चित्रकूट की सड़कों पर देखिए गाय कैसी है। सुंदर सुंदर गाय जो सड़कों पर, वो ट्रक और एक्सीडेंट से कुचलने के लिए वो घूमती रहती वहां पर, और न तो प्रशासन का ध्यान जाता है और न तो इन मठ मंदिर और आश्रमों का ध्यान जाता है। अच्छा, मठ मंदिर आश्रम भी क्या करेंगे? उनको भी धन की आवश्यकता है, कितना करेंगे वो भी। परंतु जिन जिन जगहों पर, जिन स्थानों पर, जैसे कि शिरडी में, तिरुपति बालाजी में, काशी विश्वनाथ जी, उज्जैन और रामेश्वरम,
ऐसे जो तीर्थ स्थान है जहां पर विशेष धन आता है, इस धन को व्यवस्था के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर में कितना दान आया, तो आपको गुरुकुल बनाना चाहिए। दूसरा ये है कि वहां पर एक कम से कम 1000 कुंडी की यज्ञशाला होनी चाहिए। इतने बड़े मंदिरों में है तो 1000 कुंडी होना चाहिए, छोटा सा मंदिर तो 100 कुंडी यज्ञशाला होनी चाहिए। और यज्ञ के माध्यम से ही समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा का उसमें विस्तार होगा। मंदिरों को केवल पर्यटन का स्थान बनाने की जगह यदि आप उनको साधना स्थली और तपस्थली बनाएंगे तो अधिक दान आएगा। और वहां पर जो राष्ट्र धर्म के संकल्प के लिए जो सद्बुद्धि चाहिए, जो पैशाचिक और आसुरी तत्व जो नेताओं की बुद्धि पर भी तो प्रहार करते होंगे, उनको बुद्धि पर भी तो कुंठित करते होंगे, वो जो विकास और उन्नति के बाधक है, ये जो नकारात्मक तत्व है, उससे तो नेता लोग भी प्रभावित होते होंगे। तो उनके लिए हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। केवल वहां पर तसले में एक जो जिसको हम लोग जो मिट्टी उठाने का जो साधन होता है, जिसको हम लोग तसला कहते हैं, कुछ लोग तगाड़ बोलते हैं, उसी में थोड़ा सा लकड़ी जला कर आहुति डाल देते और सद्बुद्धि यज्ञ करा देते कुछ जो ऐसे औपचारिक तौर पे। तो ऐसे यज्ञ करने से अच्छा है कि विराट यज्ञ करते, उससे थोड़ी सद्बुद्धि आती, उनको भी सन्मार्ग मिलता। हमारे देश में जो बॉर्डर पे जो सैनिक है, हमारे जो पुलिस वर्ग है, ये लोग इतना अराजक तत्वों से लड़ते रहते हैं, असामाजिक तत्वों से लड़ते, राष्ट्र के शत्रुओं से लड़ते रहते, इनको देवी संरक्षण प्राप्त हुई संकल्प के साथ यज्ञ नहीं किए जा सकते हैं क्या? आज हम अपने कुछ साधकों को लेकर हम लोग कुछ स्तोत्र जप करते, उसमें हम सैनिकों को संरक्षण प्राप्त हो, देवी संरक्षण प्राप्त हो, सज्जनों की रक्षा हो, इस संकल्प के साथ हम लोग साधन भजन करते। तो आप यज्ञ नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, तो कैसे उनको कल्याण होगा? केवल आप मूर्ति बना दिए, लोग आते रहे भेड़ बकरी की तरह वहां पर चढ़ते रहे, और दर्शन उनको धक्के खाते हुए आगे निकलते जाए, तो इससे उनका कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली है। लोगों की जो मंदिरों के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। उस पे जो दान दे रहे हैं उसका सदुपयोग किया जा सकता है, और इससे बहुत बड़ा विराट कार्य हो सकता है राष्ट्र और धर्म की उन्नति के लिए। और इतना विवेक उनके पास होना चाहिए, जो धर्माचार्य हैं, जो वहां के महंत है, जो पुरोहित वर्ग है, जो धर्म कर्म के कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनको कर्मकांड का ज्ञान है, जिनको यज्ञ का ज्ञान है, उनके पास ऐसे लोगों को यज्ञ आदि करना चाहिए। बाह्य कर्मकांड करते करते जो लोग डीजे आदि, अब देखिए किसी ने हमसे कहा कि गुजरात की सरकार ने डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो तेजी से बजाते हैं। ये डीजे बजाना, ये भूत प्रेतों का डांस कराना, ये गरबा चला खेलना, ये रास लीलाएं रचाना, ये शास्त्रीय चीजें नहीं है, ये अधर्म है। ये इससे धर्म की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, धर्म का ग्लानि हो रही है। यज्ञ, तप और दान, ये 3 चीजें भगवत गीता में बताई गई है, धर्म ग्रंथ में। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा होता तो बात आती कि चलो भाई ठीक है, पर यज्ञ तप और दान की बात आती है। वहां लोग वहां पर जो दर्शन करने जाते हैं, 2000-3000 साधकों को बैठने के लिए एक आध कोई हॉल बना दिया जाता कि वहां पर चलो भाई, यहाँ पर महाकाल जी का मंत्र जपा करो, एक आध स्तोत्र वहां पर पैम्पलेट बंटते, तो जो श्रद्धालु वहां पर भगवान की कृपा प्राप्त करने जाता है, आशीर्वाद प्राप्त करने जाता है, तो वह पैम्पलेट लेके बैठ जाता और आधा घंटा 10-15 मिनट वहां पर पढ़ता, तो उधर लाइन में भी भीड़ कम लगती, साधना भी करता और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण होता। तो ये जो हम विचार और चिंतन दे रहे हैं, तो इस चिंतन को स्वीकार करने की जगह आप मेरी वाणी को कर्कश बता रहे हो, तो आपकी बुद्धि किस स्थान पे है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात शासन प्रशासन के लिए भी उतनी ही लागू होती है। और यदि आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि मेरे जैसा व्यक्ति बोलता रहे, जनता अपनी पीड़ा से कराहती रहे, और हम आंख मूंद कर वही काम करते रहेंगे जो हमारे मन में आएगा, तो आप लोग फिर महाकाल के उस प्रकोप के लिए भी तैयार रहिए, जो प्रकोप आपने अभी थोड़ा सा उसका हिंट देखा है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा।
ये अधर्म की जो आधारशिला है ना, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती है। इस सृष्टि की रचना जिन्होंने की है वो इसी का संचालन भी करते, इसका नियंत्रण भी करते हैं। ये सृष्टि, ये सूर्य चंद्रमा ऐसे ही अपने आप अपने समय से निकलते, समय से वर्षा होती है, ये अपने ऐसे अपने आप ही नहीं होता है, इस पे कोई नियंत्रण करता है। कोई महाकाल है जिसकी दृष्टि बराबर निरंतर सब पर बनी रहती है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि नहीं बेटा, धर्म को चोट मत पहुंचाओ, धर्म को कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब जब धर्म को तुम पहुंचाओगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते कि नहीं, धर्म की जब ग्लानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तो मैं आता हूं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको ये कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वहां पर किसी कोई ऋषि मुनि अगर चला गया कि महाराज हमें यह अश्वमेध यज्ञ करना है राष्ट्र धर्म के कल्याण के लिए, तो वो राजा कहते थे कि आदर पूर्वक उनका सम्मान करते थे, कहते थे कि आप यज्ञ करिए, जो भी यज्ञ के लिए आवश्यकता होगी वो हम अपने राज्य की ओर से दे रहे हैं। आज हमारा शासन प्रशासन ने कितने, मैं पूछता हूं भाई, आप 10 वर्षों से सत्ता में रह गए, आपने कितने गुरुकुल स्थापित किए सनातन धर्म का संस्कृति की पुष्टि के लिए? कितने गुरुकुलों को आपने दान दिया? मदरसों की इनके पास लिस्ट होगी कि कितने मदरसों को इन्होंने धन दान दिया। मैंने अभी बीच में सुना था राजस्थान सरकार की तरफ से कि ऐसा ऐसा हुआ है। गुरुकुल कितने बनाए? केंद्र सरकार, सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम बात कर रहे हैं। इसका मेरे व्यक्तिगत से किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है यह प्रश्न। भारत व भूमि में कम से कम गुरुकुल होने चाहिए थे। गुरुकुल होते, प्रत्येक जिले में गुरुकुल होते, और गुरुकुल की परंपरा निःशुल्क होती, निःशुल्क में शिक्षा होता, तो बच्चों का कर्मकांड सीखते, लोग वैदिक विद्वान निकलते। और ये विद्वान अगर ये निकलते ऐसे गुरुकुलों से, तो फिर महाकाल मंदिर जैसे निकले जो विद्वान पुजारियों की जो है, ऐसे वहां पर समस्या नहीं रहती, वहां विद्वान लोग होते, शास्त्रज्ञ होते, फिर वहां ये सब चित्र विचित्र क्रियाएं नहीं होती। तो धर्म की ग्लानि कोई करेगा तो वो सीधा सीधा भगवान का शत्रु है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान वचनबद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य। वो धर्म का यदि शत्रु है तो भगवान का भी शत्रु है। यदि कोई अधर्म की वृद्धि में सहायक बन रहा है तो वो राक्षस है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो ये विषय समझना पड़ेगा, और ये यज्ञ तप और दान की तरफ समाज को प्रेरित करना पड़ेगा। कम से कम जितने भी ये श्रेष्ठ मंदिर है, महाशिवरात्रि को जितने भी शिव मंदिर है, वहां पर उस महाशिवरात्रि की रात्रि को 1,00,000 कुंडीय यज्ञ या 10,000 कुंडीय यज्ञ करना चाहिए। ये नाच गाना विवाह आदि कराना, ये भूतों के प्रेतों के डांस कराना, ये बंद करो। ये धर्म नहीं है। जब यही हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, अपराध किए, अधर्म हुए मंदिरों में, इसीलिए विधर्मियों के आक्रमण हुए और लूटे गए मंदिर। ये संपत्तियां वहां पर किसी गुफा में बंद करके रखने के लिए नहीं होती है, वो दान के लिए होती है। केवल दान, मंदिर का कार्य यह नहीं कि दान प्राप्त करना, दान देना भी मंदिर का कार्य है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, अध्ययन कराना, अध्ययन करना, दान देना, ये 6 कर्म माने गए हैं मनुस्मृति के अनुसार। केवल दान लेना ही कर्म नहीं, दान देना भी कर्म है। यज्ञ से पुष्टि होगी, उसमें धन लगाइए। ये बाहर के जितने भी आडंबर रचे जा रहे हैं, केवल अधर्म की पुष्टि कर रहे हैं, धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। और जब जब धर्म की हानि होगी, उसी राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उससे पीड़ित होता है। आज जो लोग आप
लोगों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे पास लोगों की समस्याएं और मेरे पास लोगों की पीड़ाएं आती है और मुझे समझ में आ रहा है कि समाज कितना पीड़ित है। आप भीड़ देखिए इन प्रेत दरबारों के बीच में, लोग पीड़ित है, इसीलिए ही वहां श्रद्धावान तो है लेकिन वो पीड़ित भी है, कष्ट में है, इसलिए इतनी लाइन लगाते कि चलो कम से कम महाकाल जी का दर्शन करेंगे तो हमें कुछ लाभ मिला, कल्याण होगा। और उस पीड़ा को दूर करने की जगह और उनको पीड़ित कर देना, इससे ज्यादा घोर अपराध क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो घटनाएं हैं ये संकेत है, इसको सामान्य रूप से मत लीजिए। और ये शासन प्रशासन ने केवल ठीक है ये बंद कर दे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो अधर्म होगा, पाखंड होगा, उसका खंडन, उसका विरोध शासन प्रशासन नहीं कर सकता। ये विद्वान जनों को ही करना पड़ता है। ये दायित्व शंकराचार्य जी ने अपने मठामना अनुशासन में कहा कि अगर ये मठ पे बैठे हुए आचार्य, गद्दी पर बैठे हुए आचार्य के जो स्थान जिनको पदासीन किया गया है, यदि कुछ अनुचित कार्य करते हैं तो जो समाज में जो विद्वान मनीषी है उनको इनका निग्रह करने की अनुमति दे दी गई है। इसलिए आपको आज ये जो मैं विषय बता रहा हूं, थोड़ा मेरी वाणी में आपको कर्कशता यदि लग रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, अपनी क्षमा मांगता हूं मैं इसके लिए। हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ा कठोरता आ गई हो तो क्षमा मांगता हूं, परंतु मैं इतना निवेदन करूंगा कि ये जो प्रश्न है ये आम जनमानस के भी है, इसका उत्तर दीजिए और अधर्म का आचरण बंद करिए। शास्त्रोक्त शिवलिंग की उपासना और आराधना का जो विधान है उसके अनुसार आप पूजन करो। वहां रुद्राभिषेक होता था तो मैंने कभी विरोध किया? हम क्यों उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो शास्त्रीय चीजें हैं। यज्ञ होता तो क्या हम विरोध करते? आपने इतना दुनिया भर का धन नाश करके वहां महाकाल लोक बनाया केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए। शासन प्रशासन ने जिन्होंने भी किया, क्या मंदिर पर्यटन के स्थल बनाना है क्या? यदि वहां पर आप गुरुकुल बना देते, कोई तपस्या स्थली बना देते, साधकों को बैठने के लिए कोई हाल बना देते जिसमें 1000 10,000 लोग बैठ के कम से कम महाकाल सूत्र पढ़ सकते थे, महाकाल मंत्र करते वहां पर बैठ के 10-15 मिनट। साधुओं के लिए कोई धर्मशाला खोल देते कि कम से कम कोई साधु महात्मा आ जाए, आसन लगाए, भिक्षा की व्यवस्था करते। वहां पर अन्न क्षेत्र भी जो होता है वो साधुओं के लिए होता है, गृहस्थों के लिए नहीं है। और मैं गृहस्थों से भी कहूंगा कि कभी भी किसी भी धर्म क्षेत्र में जाओ तो कभी अन्न क्षेत्र का अन्न मत खाना। लोग काशी में आते हैं तो अन्नपूर्णा क्षेत्र की तरफ भागते हैं कि वहां निःशुल्क भोजन मिलता है। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि दान का कई लोग जो जहां दान देते हैं तो उनके कई प्रकार के पाप दोष उस धन के साथ आते हैं, और वो धन से जो आता है वो अन्न में आ जाते हैं, अन्न से फिर आपके सिर माथे पे चढ़ते हैं। इसलिए गृहस्थ को सदैव दान देकर किसी मठ मंदिर आश्रम में यदि आप भोजन करते भी हैं तो फिर जितने का वहां पर आपने अन्न ग्रहण कर लिया उतना आप वहां पर दान दे दीजिए, ध्यान रखना। और मंदिर जो है ये दान से ही चलते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि यज्ञ दान तपस्यैव न त्याजम कर्ममेव तत्। ये कर्म त्यागे नहीं जाते, दान करो, ठीक है, दान लोग कर भी रहे, दान नहीं होता तो इतना बड़ा या श्री राम मंदिर कैसे बनता, बना ना मंदिर इतना भव्य। परंतु वहां पर यदि वो उसको आपने साधना स्थली के रूप में, लोगों के लिए उपासना स्थली के रूप में यदि उसको निर्मित नहीं किया, आप देखना दूसरे परंपराओं में, दूसरे जो विदर्भ परंपराएं हैं, उनके जितने भी धर्म स्थान हैं वो प्रदर्शन के लिए नहीं होते, पर्यटन के लिए नहीं होते, लोग वहां पर उपासना के लिए जाते हैं। नाम बता दीजिए मुझे एक हाथ कोई की पर्यटन के लिए बना हो। ये पर्यटन के लिए नहीं होना चाहिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, आकर्षित करने के लिए मत करिए, क्योंकि मंदिर जो है
मंदिर में जो श्रद्धालु जाता है वो केवल आकर्षण करने के लिए उसको कुल्लू मनाली यहाँ वहां कहीं चला जाएगा। वो आत्म शांति पाने के लिए जाता है साधन, और आत्म शांति जो उसको मिलेगी वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है, और वही आशीर्वाद प्राप्त होगा जब वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, जब वहां पर यज्ञ होगा, जब वहां पर तपस्या होगी, तपस्या करने वाले साधु होंगे, वो यज्ञ करने वाले विद्यार्थी होंगे। निरंतर यज्ञ करने वाले वहां विद्यार्थी होने चाहिए गुरुकुल में। हमारे एक संत जी है, आदरणीय संत है, दिल्ली में रहते हैं, उनके आश्रम में 35 से 40 विद्यार्थी रहते निःशुल्क। उनका सब निःशुल्क रहते, उनके सब भोजन आदि, तो सारे विद्यार्थी वहां यज्ञ करते हैं प्रतिदिन। अब वो गुरुकुल तो रहे नहीं है, मंदिर ही गुरुकुल, मंदिर जो है वो वही गुरुकुल बना संचालन कर सकते हैं। और शासन प्रशासन को भी सद्बुद्धि भगवान दे महाकाल, मैं यही प्रार्थना करूंगा। आप जनता भी जो है समर्थन करे। हमने तो बोल दिया, और ये बोलते समय हमें पता है कितना हमें प्रेशर झेलना पड़ता है, कितने हमारे पर आक्रमण होते हैं, शाब्दिक, मानसिक। हाँ, कोई लोग तो तंत्र मंत्र भी करना शुरू कर देते हैं, सब सहन करना पड़ता है, पर फिर भी हम बोल रहे हैं। तो जन समर्थन रहेगा तो ये आवाज दूर दूर तक जाएगी। जनता को भी समर्थन करना चाहिए और इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार के जो है कान में, सरकार तो शासन प्रशासन है, उनको भी समझना चाहिए कि हमें हमारे मंदिर पर्यटन स्थल नहीं चाहिए। पर्यटन स्थल अगर बनाना तो उत्तराखंड को बनाइए, वहां के देवस्थानों को छोड़ के। उत्तराखंड में यदि कोई पर्यटन स्थल बना दिए जाते हैं, हिमाचल और जो उत्तराखंड क्षेत्र है, तो वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी वहां पर प्राकृतिक वहां पर वातावरण है, और पर्यटन के लिए है, दूसरे क्षेत्र है, पर्यटन के लिए भी क्षेत्र होते हैं। और व्यक्ति जो ज्यादातर पर्यटन, जिसको पर्यटक ही जाना, पर्यटन करना होगा, तो वो केदारनाथ बद्रीनाथ क्यों जाएगा? वो तो कुल्लू मनाली जाएगा घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर चला जाएगा। तो केदारनाथ बद्रीनाथ पर्यटन स्थल ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है, अभी तक हमारे इस शासन प्रशासन को इतनी सद्बुद्धि नहीं मिली कि पर्यटन मंत्रालय के जैसे बनाए आपने, ऐसा एक तीर्थ स्थल मंत्रालय भी बना देते। और पर्यटन मंत्रालय में ये सारे मंदिर आदि है सब पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत इनको दान दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में बाबा किनाराम जी का स्थान है, मंदिर है, स्थान है, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत उनको दान दे दिया, निर्माण किया। गंगा जी के तटों पे भी उन्होंने कुछ कार्य किया पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। भाई, उनका तीर्थ स्थल मंत्रालय होना चाहिए, गौरक्षा के लिए गौ मंत्रालय होना चाहिए। इतनी तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये हम कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। तीर्थस्थल पर मंत्रालय होना चाहिए, एक गौ मंत्रालय होना चाहिए, एक सनातन धर्म संस्कृति का भी एक मंत्रालय होना चाहिए, सनातन संस्कृति मंत्रालय होना चाहिए। सनातन संस्कृति का, आप दूसरी भी संस्कृति का ध्यान रखो, उसको कौन मना करता है? और देखिए जन समर्थन भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए, और हो गए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक पीड़ा बताता हूं। मुझे साधु जीवन जीते हुए लगभग 1997-98 के लगभग में साधु वस्त्रों में आया था। और 2001 में हमने 10 नाम सन्यासी परंपरा से वस्त्र धारण किए। तो लगभग हमें 25-26 वर्ष हो गए। और इस काल में हम जब ऋषिकेश जाते थे, जब भी गर्मी का समय होता था, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, तो हम ऋषिकेश जाते थे। उस समय ये ऋषिकेश पर घाट नहीं बने हुए थे,
और वहाँ ऋषिकेश में आप जाएंगे तो कैलाश आश्रम और भी वहाँ कई राजस्थान सेवा समिति ऋषिकेश में ऐसे कुछ आश्रम है, ब्रह्मानंद सेवा संस्थान है, ऐसे कई स्थानों पर विरक्त साधु रहा करते थे। गीता भवन में भी साधु, विरक्त साधु रहते थे, अभी भी थोड़े बहुत रहते हैं। और जैसे ही सायंकाल हो जाती थी, सूर्यास्त हो जाता था, सारे साधु महात्मा गंगा जी के तट पर आते थे और बैठकर उपासना करते थे। वहां पर ध्यानस्थ साधु महात्माओं को, विरक्त साधु महात्माओं को आप वहां पर देख सकते थे आज से 15 से 20 वर्ष पहले। अब वहां पर निर्माण तो हो गया, घाट तो बन गए, अब वहां पर कोई भी बैठता है, कोई बीड़ी पी रहा है, उसे कोई टोकने वाला नहीं है, आप मना नहीं कर सकते उसको। वहां कोई बैठ के हा हा हू कर रहा है, उसको मना नहीं कर सकते हो। वहां आप गंगा जी के तट पर बैठते हुए एक भी साधु को बैठा हुआ आप नहीं देखोगे जो ध्यान करता हो बैठा हो। आज से 15 से 20 वर्ष पहले वहां पर साधु ध्यानस्थ सायंकाल में दिखाई देते थे, विद्वान साधु दिखाई देते थे, विरक्त साधु दिखाई देते थे। समाप्त हो गए, क्या बैठेगा उनके बीच में। गीता भवन में एक ऐसी व्यवस्था है, साधुओं के लिए घाट अलग है स्नान करने का, महिलाओं का स्नान करने का घाट अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। अब साधु वाले घाट पर भी सामान्य जनमानस ही ना आता है, साधु वहां बचा ही नहीं है, और जो भी बचे हैं बस समय पास कर रहे जैसे तैसे। बहुत दयनीय स्थिति बना दी इन्होंने धर्म की। पूरे हमारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल में बना दिया, खूब टैक्स मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि अंत में लोगों को आत्म शांति चाहिए, वो कहाँ मिलेगी। जब आदमी संसार में थकता है, परेशान होता है, स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है, तो गंगा जी के तट पर और उनकी जो शीतलता हमें मन मस्तिष्क के पास जो उसको छूती है, तो वो जो हमें आत्म शांति मिलती है, वो आप रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते हो। वो खो दी इन्होंने, नष्ट कर दी, व्यवस्था नहीं बनाई ना। अब घाट बनाते, मुझे उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको बनाते समय वो साधना स्थली के उस मूल स्वरूप को नष्ट और भ्रष्ट होते हुए हम देख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए था। कहाँ जाएगा आदमी भाई आजकल तो। और मैं आपको बता दूं, जब हम गंगा जी के तट पर बैठते थे उस समय में, तो अनेक संत, मैं उस समय की बात बताता हूँ, स्वामी हंसानंद जी महाराज हुआ करते थे, स्वामी रामसुद्दा जी महाराज हुआ करते थे। गीता भवन में उनके गर्मी के दिनों में प्रवचन चलते थे, हम लोग जाते थे, सुनते थे उनको। और ऐसे विरक्त संत हुआ करते थे जो हंसानंद जी महाराज थे, वो निर्वस्त्र रहा करते थे, जिसको कहते हैं परमहंस अवस्था में स्थित महापुरुष थे। हमने देखा अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है। अब वो सब चीज खत्म हो गई है, अब केवल वहां पर हुल्लड़ मचाने वाले, राफ्टिंग करने वाले, घूमना फिरना है, गाय सड़क पे घूमते मिलेगी, सांड सड़कों पे घूमते हुए मिलेंगे, और वही खाने पीने के होटल्स और यही सब चीजें चल रही है। योगा के नाम पर और मसाज सेंटर, योगा सेंटर, यही सब चल रहा है। मूल जो आध्यात्मिक शांति जिसको चाहिए वो कहीं उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ से हिमालय के आखिरी कोने तक चले जाइए। और सुनना है तो आपको और सुनाता हूँ। कुछ तीर्थ स्थल है जो अभी भी थोड़े बहुत बचे हुए, जहां पर ये आपकी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, जैसे कि रुद्रनाथ है, और भी जो पंच केदार है जिनमें है, तुंगनाथ है। वहां पर अब लोग, जो युवा लड़के लड़कियां नशा करने के लिए वहां पर रास्ते में इनको नशा, वो नशीली वस्तुएं बिकती है, वो करने के लिए वहां जाते हैं। वहां पर चढ़ने में 2 दिन लगता है, 2 दिन पैदल से जाकर यात्रा करते लोग, केवल वो नशा करने के चक्कर में, साधना करने के लिए नहीं, उपासना करने के लिए नहीं है, नशा के केंद्र बनते जा रहे हैं।
और ये सब सरकार को, इससे प्रशासन को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो शराब की दुकानें भी चलाकर धन टैक्स कमा लेंगे, लेकिन आम जनमानस और धर्म के साथ क्या हो रहा है, ये तो चिंता का विषय है ना। जो युवा पीढ़ी है वो तो नशे में जा रहे। पूरा उत्तराखंड में जो आप देखेंगे शराब और नशे में पूरा डूब गया है। वहां का पानी और वहां की जवानी सब नीचे की तरफ बह रही है। लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में आ रहे, शहर छोड़कर विदेश में भाग रहे, देश विदेश में यहाँ वहां रहना पसंद करते हैं, वहां उत्तराखंड में रहना पसंद नहीं करते। भारत को यदि उसको आप चाहते तो स्विट्जरलैंड बना सकते थे, ऐसी स्थिति थी। स्विट्जरलैंड भी बनाते, कोई मना नहीं। देवभूमि को, देवस्थानों को छोड़कर आप उसको पर्यटन स्थल बनाओ, कौन मना करता है? और देवस्थानों को देवस्थान के रूप में रहने दो। हमने अपने आश्रम में कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पर दो ऊपर नीचे दो बना दिया है बिल्डिंग, लेकिन यहाँ हमको जब वहां आगे हमने यज्ञशाला बना दी और उसमें घास फूस का बना दिया, जो भी झोपड़ी वगैरह है। आज हम थोड़ा गर्मी का दिन है तो अब वही रहते, वही हमको शांति मिलती है। यहाँ पंखे के इसमें या चाहे कूलर लगाओ चाहे एसी लगाओ, इसमें शांति नहीं है। वही प्राकृतिक गंगा जी के तट से सुंदर हवा आती है, वही शांति मिलती है। वो सब चीजें धीरे धीरे खोती गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये चीजें हमें अब वापस लानी है, तो जनता को इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो जो 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 आध्यात्मिकता का जो उद्देश्य है, धर्म जिसके लिए है, साधना उपासना जिसके लिए की जाती है, वो उद्देश्य होता है आत्म शांति पाने के लिए, हमें देव कृपा प्राप्त करने के लिए, नकारात्मक तत्वों से बचने के लिए, देवी संरक्षण प्राप्त करने के लिए। वो चीजें नष्ट हो जाएगी। ये भगवती गंगा अपना स्थान छोड़ देगी। सोच लीजिए, जिस दिन भगवती गंगा पृथ्वी पे नहीं रहेगी, क्या होगा इस देश का? इतनी बड़ी हाईटेक सिटी है जहां 1-1 करोड़ का जो पैकेज लेकर वहां रह रहे लोग, लेकिन पानी नहीं रह गया। क्या हुआ, क्या हो रहा है वहां के हाईटेक सिटी का? ये ऐसा विकास चाहते हैं क्या पूरा हमारे देश को? दिल्ली के निकट ही वृंदावन है, वहां पर यमुना जी की क्या स्थिति आप देख नहीं रहे हो? दिल्ली में हिंडन नदी आप देखते हैं, शासन प्रशासन वही रहता है। नदियों की कितनी दुर्दशा है देश में। यदि नदियों की दुर्दशा की तो आप कितनी भी हाईटेक सिटियां बना लीजिए, एक दिन ऐसे ही स्थिति बनेगी, पानी के बिना प्यासे मरना पड़ेगा। कि बेंगलोर आपके लिए संकेत है, महाकाल जी का संदेश है, सुधर जाओ और संभल जाओ, अभी भी समय है। विकास के नाम पर धर्म को मत कुचलिए, धन के लोभ में धर्म को मत कुचलिए। नदियां, ये पर्वत, ये वन, ये जीवन है, इसको नष्ट मत करिए। ये संदेश है महाकाल जी का। नहीं तो फिर केदारनाथ का वो रौद्र रूप, वो अश्विनी चौबे रहे, बिहार के सांसद अभी भी, केंद्रीय मंत्री भी शायद रहे, उनको पता है कैसा उन्होंने देखा। 20 लाशों के ऊपर से नीचे थप्पी लगी थी, उसके ऊपर बैठ के रो रहे थे वो, देखा हमने उनको भी। पूछिए उनको, सरकार को पूछना चाहिए कि आपके जो सांसद महोदय जब केदारनाथ की उन लाशों के बीच में जब फंस गए थे तो उनकी क्या दशा थी उस समय। केदारनाथ का उन्होंने जीता जागते आंखों से दृश्य देखा है। क्या होता है महाकाल, ये केवल महाकाल उज्जैन में भी नहीं है, केदारनाथ में भी महाकाल ही बैठे हैं। समझ लो, आप समझिएगा इस चीज को। इसलिए धर्म को छेड़ोगे तो आप महाकाल को छेड़ोगे, महाकाल के कोप का कारण बनोगे। ये अधर्म की जितनी भी चीजें है ना, ये धर्म के नाम पर आडंबर रचे जा रहे हैं, ये जितना जल्दी हो सके बंद हो जाए और यज्ञ तप आदि सब चीजें बने, लोगों को साधन भजन उपासना करने का व्यवस्था रहे, सुविधा रहे, इस पर ध्यान दे। अन्यथा अगले कई वर्ष, कुछ ही वर्षों में ये स्थिति बनेगी कि ये सब प्रकृति आपके ऊपर प्रकोप करेगी। और तब आपके ये संसाधन, तब आपकी ये टेक्नोलॉजी, आप बेंगलोर में कहां चली गई आपकी टेक्नोलॉजी? केदारनाथ में कहां चली गई थी टेक्नोलॉजी? जब भूकंप, जब पृथ्वी थोड़ा सा हिलती है तो आपकी टेक्नोलॉजी कहां जाती है? कुछ काम नहीं आएगा। महाकाल के कोप के आगे आप
सब फेल है, सब फेल है। एक दिन ये चीजें देखनी ना पड़े किसी को, यही हम चाहते हैं। लेकिन ये जो अति जब होती है तो ये संकेत दिए जाते हैं। ये संकेत है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि महाकाल में जो कुछ घटना, महाकाल मतलब केंद्र बिंदु है, वो संकेत दे दिया। घटनाएं तो कुछ और भी जगह भी हो सकती थी, लेकिन महाकाल के गर्भगृह में घटना होना ये साधारण संकेत नहीं है पूरे देश के लिए। ये पूरे देश के लिए शासन प्रशासन, जो भी पुरोहित पुजारी वर्ग, साधु धर्माचार्य, समाज के सब लोग, सबके लिए संकेत है कि महाकाल जागृत हो चुके हैं। केदारनाथ में जो लाशों का ढेर देखा था ना, 20 लाशें ऐसे, एक ऐसे नीचे दबे, फिर उसके ऊपर लाशें, फिर उसके ऊपर ऐसे 20 लेवल थे ऐसे लाशों के, उसके ऊपर वो अश्विनी चौबे बैठ के रो रहे थे। हमने देखा, बता रहे थे वो अपने बारे में, कैसा हमने महाकाल देखा। ये है महाकाल। शव ऐसे बह रहे थे नदियों में, क्योंकि भगवान जो है ना, उनका स्वरूप है महाकाल का। श्मशानाष्टकम मध्यस्थम, श्मशान के जो अष्टक होते हैं ना, चिता, भस्म, शव आदि के बीच में रहते हैं। मुंडमाला विभूषितम, इसलिए ये सब संभल कर। पंच प्रेत स्थितम देवम, पंच शवों के ऊपर विराजमान रहने वाले, इसलिए वो भगवान शांत रहते हैं, इसलिए ध्यानस्थ रहते हैं, वो जागृत न करे। जब अधर्म जब होगा और जब हम जैसे कोई साधु संत समझाने का भी प्रयत्न करें, और अगर उनको मेरी समझाने की वाली बात भी अगर कर्कश लगे, वो डीजे का ध्वनि प्रदूषण उनको कर्कश नहीं लगता है। वो भूत प्रेत नाचते हैं डीजे के डांस पर, वो कर्कश नहीं लगता है। हमने कुछ प्रश्न क्या पूछ दिए तो मेरी वाणी कर्कश हो गई। आश्चर्य है। इसलिए मैं कहता हूं, जन समर्थन तो ही है, जनता का जो इस विषय में सहयोग मिला है उसके लिए धन्यवाद। परंतु इसमें जो भी चुप रहता है, एक न एक दिन उसका जो है दुष्प्रभाव सब पर आता है। मैं तो यही चाहूंगा कि सभी श्रद्धालु जो है महाकाल स्तोत्र का अनुष्ठान करे, महाकाल कवच सिद्ध करे, उनकी उपासना करे। और महाकाल कोई ऐसे देवता नहीं है, वो ईश्वर है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो कटिबद्ध है। तो धर्म के साथ जो भी अत्याचार होगा, धर्म को कष्ट पहुंचेगा, एक श्रद्धालु ने कहा है, सुषमा पांडे जी है, कहा कि इन्हीं सब कारणों से हिंदू धर्म के प्रति लोगों का मोह भंग होता है। देखिए इनके प्रश्न देखिए, सुषमा पांडे जी है ये। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों का मोह भंग हो जाता है इन्हीं कारणों के कारण। धन की लालसा ने इन पुरोहित वर्ग को धर्म से दूर कर दिया है। वीआईपी दर्शन सब तो कर नहीं सकते, महाकाल बाबा तो सभी श्रद्धालुओं को समान आशीर्वाद देते हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि भगवान के धाम में, भगवान की सभा में सब समान हो। किसी ने कमेंट में कहा कि नहीं ये तो पुराने जमाने की स्थिति। अरे भाई, पुराने जमाने में तो आपको पता नहीं है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी को घर से जब अपना 5 वर्ष के बाद गुरुकुल में जाना पड़ा, तो घर में उनको दर्शन नहीं करने दिया बीच में माता पिता को। 18 वर्ष के हुए तभी उनको दर्शन, जब वापस उनकी जब शिक्षा पूर्ण हुई तभी माता पिता उनको देख पाए। गुरुकुल जो होते थे वो चाहे भगवान राम आ जाए चाहे कृष्ण आ जाए, सबके हाथ में भिक्षा का वो पात्र दिया जाता था, और जाइए भिक्षा मांगो, लकड़ियां तोड़ो, गाय चराओ। ये वहां की शिक्षा पद्धति थी। राजा दशरथ के पुत्र हुए तो उनको कोई स्पेशलिटी नहीं, सुविधा मिलती थी वहां पर। वहां के ऋषि मुनि साधु संत जो भी थे उस समय के जो ऋषि मुनि, वो सबको समान दृष्टि से देखते थे। राजा का नहीं, राजा का पुत्र है तो इसके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं हुआ करता था।
और राजा दशरथ जी ने भी नहीं है कहा कि भाई आप गुरु को चला रहे हैं, मेरे पुत्र जा रहे हैं तो मैं अब यहां से कुछ व्यवस्था भेज देता हूं, उनके खान पान और रहने की व्यवस्था इनको भिक्षा के लिए मत कहिएगा। ऐसा भी नहीं। आप देख लो वाल्मीकि रामायण पढ़ के, 5 वर्ष के जब हुए उनका जो बालक रूप में भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी, विद्यारंभ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो सर्वप्रथम भिक्षा अपनी माता से मांगी। उसके बाद माता ने 18 वर्ष की आयु के बाद जब पूर्ण हुई उनकी शिक्षा, 12 वर्ष की एक शिक्षा हुआ करती थी। तब उनका मुखमंडल देखने को मिला अपने पुत्र का। इतने प्रिय थे वो राजा दशरथ जी को कि उनके एक मुखमंडल न देखे तो उनको वो उनका दिन नहीं निकलता था, इतना वो मोह था उनके अपने पुत्र के प्रति। परंतु जब जहां पर धर्म की बात आई या शिक्षा की बात आई तो उन्होंने अपने वहां पर कठोरता वहां पर बरती, कठोरता पूर्वक आचरण किया। और भगवान राम जो 12 वर्ष तक वहां अपने गुरुकुल में रहे होंगे तो वैसे ही रहे जैसे अन्य विद्यार्थी रहते थे। फिर लकड़ी भी काटना, गाय भी चराना, भिक्षा भी मांग कर लाना, गुरु के चरणों की सेवा भी करना, गुरु की डांट भी खाना, गुरु का अपमान भी सह लेना, तपस्या भी करना, साधना भी करना। सभी वर्ण के व्यक्ति वहां पर तपस्या करते थे और वेद अध्ययन करते थे। महाभारत में वर्णन आता है। ये परंपरा रही है। तो धर्म के क्षेत्र में ये भेद नहीं होता है वीआईपी वाला। अब भगवान राम से ज्यादा कौन वीआईपी थे? उस समय तो राजा दशरथ सबसे बड़े वीआईपी व्यक्ति थे। तो उनके पुत्र को जब गुरुकुल में रखा होगा तो वीआईपी व्यवस्था चाहिए थी ना वहां पर ना। और मैं आपको और बता दूं, जब राजा महाराजा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे तो वो 100 कदम पहले से ही रथ से नीचे उतरते थे और पैदल जाते थे। जब इन्होंने पुराने जमाने की बात की ना तो इनको हम बता देते हैं शास्त्र की बात। आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण। दशरथ जो भी राजा अगर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे तो वो जो रथ है वो आश्रम से 100 कदम दूरी पे खड़ा होता था, वहां वो उतरते थे और वहां से पैदल चलते थे 100 कदम, आश्रम तक आते थे और नीचे जमीन पर बैठते थे। उनके लिए वहां कुर्सी वुर्सी कुछ नहीं हुआ करती थी, कुशासन हुआ करता था, वही बैठते थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अडानी हो चाहे अंबानी हो, और मैंने इसीलिए हेलीकॉप्टर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर व्यवस्था में केवल जैसे मिलिट्री है, हमारे देश के कुछ और भी पद है मान लीजिए जो बहुत संवेदनशील है, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, जो संवेदनशील पद है, अति संवेदनशील है, उनकी बात अलग है। और वो भी यदि दर्शन करना ही चाहते, माना कि महाकाल को या किसी भी देवता का दर्शन करना तो आप घर में भी उपासना करके उनको कृपा प्राप्त कर सकते हो। परंतु अगर आपको जाना ही चाहिए, पर आप देखो ना वहां पे हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से कितनी कितनी कर्कश आवाज होती है। वो आवाज आप किसी को कर्कश नहीं लगती है, ये प्रश्न पूछेंगे तो कर्कश लग रहे हैं। और उसके कारण वहां पर उस वातावरण में वहां के पशु पक्षी को कितना अधिक पीड़ा होती है, किसी को ध्यान नहीं है। मुझे हमको महाकाल जी का, केदारनाथ जी को दर्शन करने जाना है। आप दर्शन करने नहीं जाते हो, आप वहां पर पशु पक्षियों को, भगवान के उस शांत स्वरूप को, वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों को, वहां की देव शक्तियों को आप कुपित करने के लिए उनके आप वहां पर जाते हो। तो ये सब हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं। अब आशीर्वाद नहीं मिलता आपको, मैं आपको यहां से बोल रहा हूं ये बात, ऐसे लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। केवल जो मिलिट्री वर्ग है, जो राष्ट्र की रक्षा में लगे हैं, संवेदनशील पद है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनको भाई प्रधानमंत्री भी उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो बात अलग है। लेकिन आज तो ये है कि जो भी थोड़ा सा सफेद कुर्ता पहन लेता है
तो वो भी अपने को वीआईपी समझ लेता है। ये चीज बंद होनी चाहिए। किसी ने कहा ये किट्टू कहानी करके, गुरुजी आपके वचन सत्य हैं। प्रणाम गुरुजी, आपके वचन सत्य है। हम जैसे साधारण मनुष्य को समझ आ जाते तो उन अपने आप को बहुत महान समझने वाले, विद्वान समझने वाले को सही गलत क्यों समझ नहीं आता है? जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे वे लोग? क्योंकि वो खुद ही जानते हैं कि गलत है, लेकिन उनके अहंकार को ठेस पहुंचा है, इसलिए खुद की गलतियां नहीं देख पाते। तो अहंकार पे चोट जब लगती है तो उनको पता है कि हम गलत है, तो सुधार करो। मतलब आपको कोई अगर आपकी गलती बता दे रहा है तो आपको सुधार करना चाहिए, न कि आप हमारे ऊपर ही आक्रमण करने लग जाओ। किसी ने कहा है कि प्रज्ञा तिवारी है कोई, इन्होंने कहा है कि आपकी बात 100% सत्य गुरुजी, आपके साहस को प्रणाम। ये पुजारी लोगों ने महाकाल के शिवलिंग को सर्कस बना दिया है। जब मर्जी वैसे पूजा मंदिर परिसर में ना कोई साधना करता है और ना कोई हवन होता है। कोरोना के पहले से मुर्दे की भस्म आरती भी बंद कर दिया है शिवलिंग पर। दक्षिण मुखी है, उसका स्वरूप पूरा तांत्रिक है और ये यहाँ तंत्र साधना ही सिद्ध होती है, लेकिन पुजारी और मंदिर प्रशासन ने इससे पैसे के कारण टूरिज्म की जगह बना दी है। ये देखो, साधारण महिला है, गृहस्थ महिला है, लेकिन कितनी उच्च कोटि की बात कही उसने। ये प्रज्ञा तिवारी जी है कोई। कहा कि ये 100% बात सत्य है, आपके साहस को प्रणाम। ये गुरुजी, ये पुजारी वो लोगों ने महाकाल के शिवलिंग को सर्कस बना दिया है। जब मर्जी वैसे पूजा कर लो। मंदिर परिसर में ना कोई साधना करता है और न कोई हवन होता है। कोरोना के पहले से वो शव की भस्म भी बंद कर दी। शिवलिंग दक्षिण मुखी होने के कारण उनका स्वरूप पूर्ण रूप से तांत्रिक है और यहाँ तंत्र साधना ही सफल होती है। देखो, ये बात वो भी समझते हैं कि ये तांत्रिक सिद्धपीठ है, लेकिन पुजारी और मंदिर प्रशासन ने इसे पैसे के कारण टूरिज्म की जगह बना दिया, पर्यटन जगह बना दी। तो देखो, महाकाल लोक बनी गया है, वहां पे महाकाल साधना के स्थल बनना चाहिए, तो वो महाकाल लोक बना दिया। एक वंदना जी है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी चरण स्पर्श आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे। मतलब उनका कहना है कि आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे, इसलिए आपकी वाणी उन्हें कर्कश लग रही है। अब विश्वास हो गया है कि नया दौर आने वाला है जो आपके सानिध्य में होगा। तो ठीक है भाई, अगर ऐसा सोचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि अच्छा है। देखो, एक प्रश्न किसी ने कहा, इन समिति वालों से एक प्रश्न आवश्यक बनता है, वर्तमान में वीआईपी दर्शन का रेट क्या है? ये रेट किसने तय किया? क्या महाकाल बाबा ने कहा है कि 5,000 रुपए की रसीद वालों को स्पेशल दर्शन दूंगा, या स्वयं ही आ जाऊंगा दर्शन देंगे? देखो, ये उनका प्रश्न है, मेरा नहीं। ये जो कमेंट कर रहे हैं, अब मैं ऐसा तो नहीं बोलता इतना। और इनके देखो उत्तर, मतलब जनता भी समझ रही है कि देखो इन्होंने जो कहा, इनमें से जैसे कई लोगों ने हमारे ऊपर जो कमेंट किए व्यक्तिगत रूप से, उसमें उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। देख लो, अब हम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। भाई, ये ब्राह्मण जो है, जो साधक है, वो ब्राह्मण है। ये सब ब्राह्मण लोगों के ही कमेंट है। आप ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई देखो, कहाँ अपमान कर रहे हैं? प्रश्न करना क्या अपमान करना होता है? हमें आपकी बातों का जवाब देना उचित नहीं समझते, बच्चे हमारी बात को जवाब देना भी, उत्तर देना उचित नहीं समझते। वाह। और आपकी वाणी कर्कश है। ये 3 पॉइंट उन्होंने उसमें उत्तर में आए हुए हैं। तो ये समिति वाले बस गूगल वाले जवाब देंगे, शास्त्र के प्रमाणिक उत्तर नहीं दे सकते। जैसे गूगल जो उत्तर देता है वैसे ही उत्तर दे रहे हैं। आप विरोध करें, इससे अच्छा तो महाकाल के आसपास जो मांस की दुकान उनका विरोध करते तो उनका कुछ भला भी होता, मगर नहीं, वहां तो इन्हें भाईचारा बनाना है। पूरे महाकाल क्षेत्र में म्लेच्छ लोग होटल चला रहे हैं हिंदू नामों से, इन पर भी ये कोई मौन है, इनका कोई विरोध नहीं करना है। और जब ये लोग आपके द्वारा पूछे गए मूलभूत प्रश्नों के जो उत्तर नहीं दे पा रहे, तो शास्त्र और धर्म पर गहन और गूढ़ चर्चा क्या खाक करेंगे? देखो, ये एक कितना सुंदर इन्होंने सटीक जो है प्रश्न किए हैं। एक के ट्रिपल के है, नाम भी इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये सारे हमारे पास जनता की तरफ से जो उत्तर आए हैं, कि ये समझ जाना चाहिए कि देखो भाई, जनता का क्या मत है, जनता क्या आपके
प्रति अपनी जो है भाव रख रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें हम किसी का भी अपमान नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि आप मूर्खता का आचरण कर रहे हो तो हमने आपको मूर्ख कहा है, ये तो सत्य है। और यदि आप मूर्ख नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने को विद्वान सिद्ध कर दो। जो प्रश्न हमने दिए उसका ये शास्त्रोक्त उत्तर दे दीजिए और हम क्षमा मांग लेंगे। हमें क्या समस्या, अगर मैंने कुछ कहा है, किसी को कष्ट पहुंचा है मेरे शब्दों से, अब कोई व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, विद्वान नहीं है, तो भाई हमको पता है कि वो सब मूर्खता का आचरण कर रहे हो। जिस तरह से आप वहां पर अपने वो राक्षस का वहां पे मूर्ति बनाई थी, चित्र बना दिया था, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई थी आपकी। मैं तो उत्तर प्रश्न वहां पर भी पूछे थे, भाई मुझे बताइए कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है। ये पूरे देश में हो रहा है। आप इस बिंदु पर चिंतन करें सनातन धर्म के अनुयायी, तो आप देखोगे कि भगवान की मूर्ति पूजा किसी और राक्षस की। उत्तराखंड में भी देखो आप, वहां पर न भगवान वो कहेंगे कि नहीं, नरसिंह भगवान हमारे भगवान नहीं है जिनकी हम पूजते हैं, जिसको हम देवता नरसिंह देवता के, नरसिंह देवता कोई और है। वो 9 भाई थे, वो टेमरू का सोटा रखते थे, वहां पे चिमटा रखते थे, झोली रखते थे, ये उनका स्वरूप है। वो गोरखनाथ जी के चेले थे, पर ठीक है, गोरखनाथ जी के चेले थे, तो पूजा करते समय उनकी मूर्ति क्यों नरसिंह भगवान की रखते हो फिर? और वो 9 भाई थे, तो 9 भाई में से जो नाहर सिंह है, वो एक 9 भाई में से एक था। वो उसकी गति क्या हुई मरने के बाद? वो क्या किस योनि में है वो आपको पता है? बड़भाग सिंह महाराज ने उनको, जो वहां के क्षेत्र में वो ब्रह्म राक्षस बन के लोगों को परेशान करता था, तो बड़भाग सिंह नाम के किसी महात्मा ने, सिद्ध पुरुष ने उसका बंधन किया था, तो ब्रह्म राक्षस योनि में है वो। तो पूजा तो उसको क्यों, और उसी को और वो जो कहते बहुत से लोग नाहर सिंह की उनके ऊपर सवारी आती है, तो वो शराब खूब पीता है। राक्षस है तो शराब पिएगा ही, देवता तो होते तो शराब थोड़ी पीते, नरसिंह भगवान थोड़ी शराब पिएंगे, वो तो भगवान विष्णु का सात्विक स्वरूप है। भगवान जो है विष्णु की आराधना करो, सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से उनकी अर्चना करो, पूजन करो, उसको कौन मना करता है? नहीं नहीं, वहां तो बकरा चढ़ेगा, मांस चढ़ाएंगे वहां पर, क्योंकि वो बाबा नाहर सिंह को जो है चढ़ता है ना। और मूर्ति किसकी? तो भगवान नरसिंह की। ऐसे ही सब जगह हो रहा है। भाई तुम बर्बरीक है, बर्बरीक बोलती है, बर्बरीक का धाम है, तो बर्बरीक है तो बर्बरीक की मूर्ति रखते हैं। मैंने जितने भी प्रश्न किया था कि आप कैसे बता सकते हो कि वहां जो भी स्थापित है, जिसका भी खोपड़ी या मुंडी जहां पर स्थापित है बर्बरीक की, इसको कैसे, क्या प्रमाण है आपके पास? क्योंकि शास्त्र के अनुसार तो बर्बरीक का स्थान तो कुरुक्षेत्र में, आसपास में होना चाहिए, हरियाणा में। और वो उनको कहा गया था कि आप इस क्षेत्र को त्यागना नहीं है, वो क्षेत्र भी नहीं त्याग सकते थे। और फिर महाभारत में उनका वर्णन भी नहीं है, फिर वो राक्षस भी माना गया है, वो वैसे भी उसकी पूजा करना नहीं उचित है। और उसको आप महाकाल, इतना बड़ा ये ज्ञान का विषय, मतलब इसके लिए शाम पुराण बना दिया गया। धर्माचार्य नहीं बोल रहे, पुरोहित नहीं बोल रहे, भाई धर्म के ज्ञाता होते आप लोग तो ये मूर्खता नहीं करते ना, आप मूर्खता नहीं करते वहां पर। और इसीलिए आप कर मूर्खता की, इसलिए बोला मैंने। हमारे धर्माचार्य को इस मामले में बोलने में थोड़ा चिंतन मंथन कर रहे वो इस समय, पता नहीं कब बोलेंगे, प्रतीक्षा कर रहे कि कुछ बोले। अभी वो ग्रंथ पढ़ रहे होंगे इस समय, बोले कि नहीं बोले, बोले तो कौन सा प्रमाण खोजे। हमारे पास श्रद्धालु जो है, आम जनमानस ने महाभारत पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई या तो कोई महाभारत में बर्बरी का नाम ही नहीं है। और क्यों पूजना? पूजना तो बर्बरी का नमः बोलो, बर्बरिक धाम बोलो, ठीक है, क्यों पूज रहे हो भाई उसको? तुम भगवान शिव की उपासना करो, विष्णु की उपासना करो, दुर्गा की उपासना करो। भारत भूमि में दुर्गा जी का कौन सा स्थान है जहां इतनी भीड़ लग रही हो? कोई है? खूब भीड़ लगती है जहां भगवती दुर्गा का स्थान हो। भगवान विष्णु का कोई स्थान बता दो भाई, जहां भगवान विष्णु का ओम उनका जो अष्टाक्षरी मंत्र का जप होता, हवन होता, यज्ञ होता हो। कहाँ विष्णु यज्ञ हो रहे, कहाँ? ये सब चीजें अधर्म चल रहा है, तामस युग। और फिर नारे दिए जाते हैं, तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा। कैसे हटेगा भाई? यज्ञ करोगे तब ना हटेगा। वो यज्ञ करने के लिए तो शासन प्रशासन तो रुपया पैसा भी नहीं देता है। मैं अभी, चलो ठीक है, मैं गवर्नमेंट को एक लिखता हूँ पत्र, भैया मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, महाराज आप दीजिए मुझे व्यवस्था करिए। गवर्नमेंट यज्ञ के लिए व्यवस्था कर देगी? मुझे भारतवर्ष में
प्रत्येक जिले में एक एक यज्ञ करना है। गवर्नमेंट को पूछो, यज्ञ करने के लिए मुझे धन उपलब्ध कराए, करा देगी? नहीं, जनता से गांव गांव में जाकर लोगों की रसीदें काटनी पड़ती है, तब यज्ञ होता है। अब वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। लोगों ने भी दान देना, लोगों के पास विवेक ही नहीं है बेचारे। वो तो, उनको क्या है, जिधर दौड़ाओगे उधर दौड़ देंगे। उनके पास क्या है, उनको क्या धर्म का ज्ञान है? धर्म ग्रंथ लेके थोड़ी बैठे वो, अपना तो भाई रोजी रोटी में लगे हुए, किसी भी तरीके से कमाए, अपना घर गृहस्थी भी चलाए, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दे, अपना धर्म कर्म हो जाए, भगवान का नाम ले ले, थोड़ा बहुत साधु संतों की सेवा करते। धर्माचार्य हैं, उनको जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। किसी भी धर्माचार्य ने इस विषय पर शास्त्रोक्त बात नहीं की कि नहीं, हमें राक्षस की पूजा नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर कोटि के जो देवता है उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। अब बताइए, और कुछ कुछ विद्वान महापुरुषों ने कहा भी कि नहीं, हमें देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का। हमने लिया, क्योंकि अति हो गई ना, अति हो गई। क्योंकि ये जो अति है, ये दुर्गति का कारण बन सकती है, पूरे समाज को निगल जाएगी। ये इनके कुकर्म जो है पूरे समाज को भयानक संकट में डाल देंगे। लोगों के माथे पर ये प्रेत पिशाच और राक्षस चढ़कर जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये उनसे पूछो जो लोग अपनी पीड़ा हमको लिखकर भेजते हैं। जो उनसे पूछो जो इन दरबारों में, प्रेतों के दरबारों में, जो वहां पर अपने जो काम धंधा छोड़ के वहां जाकर पेशी लगा रहे हैं। लोगों की पीड़ा, लोगों का कष्ट, ये चीज समझ में नहीं आती किसी को कि नहीं, ये भी एक पीड़ा होती है। आदमी कमाए धमाए, अपने घर गृहस्थी चलाए कि ये इनके ये भूत प्रेतों और पिशाच ओझा सुखाओ के यहाँ पर जाके पेशी लगाए, वहां पर दान दक्षिणा चढ़ाए। अभी आए हमारे पास में, कितना हम प्रयत्न करते, लेकिन कितना करेंगे हम भी, हमारे ऊपर भी कितना दबाव आता है। ये भूत और प्रेत और पिशाच और राक्षसों को पूजते पूजते इतना इनको समर्थन दे रहे हैं, इतना अधिक दान, इतना इतना पूजन हो रहा है वहां पर। या यज्ञ के लिए कोई चार लोग हमें महाकाल यज्ञ में खड़े, मुझे बड़ी कठिनाई से मिल पाए। यज्ञ, तप और दान ये पवित्र करते। ये भगवत गीता कहती है, ये तुम लोग ये सब नाटकबाजी करते हो, ये डीजे बजाते हैं, ये सब भूत प्रेतों के डांस कराते, गरबा करते, ये पवित्र करते हैं क्या? शादी ब्याह कराना देवी देवताओं का, इससे पवित्रता आएगी कि यज्ञ से आएगी, तप से आएगा? इसलिए ये सारे विषय मुझे आज इस प्रकार से कभी कभी थोड़ा उग्रता आती है, क्योंकि पीड़ा देख रहे हैं ना, हम खुद भी उसको झेल रहे हैं और दूसरों को भी पीड़ित देख रहे हैं। देखे ना, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कैसे कैसे प्रेत बाधाएं आ रही है। देखे कि हमें कष्ट होता है, वो तो उनके माता पिता तो रोते हैं, हमारे भी आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन हम जितना हो सकेगा कर रहे हैं। बजरंग बाण, इसलिए बजरंग बाण अभियान बताया। कई लोगों ने बजरंग बाण का विरोध किया, ये रूपेश्वर आनंद बजरंग बाण बताता है सबको, क्यों बताया भाई? तो कहाँ जाए अपनी उस पीड़ा को सही करने के लिए? इन्हीं लोगों के यहाँ पे पेशी लगाते रहे, अपना काम धंधा छोड़ के, बच्चे परिवार छोड़ के, इनकी यहाँ पेशी लगा, इन प्रेतों पिशाचों के यहाँ पे। महिलाएं, बच्चे शरीरों में आके प्रेत खेल रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, लोग मजा ले रहे, तमाशा देख रहे हैं। देखो कैसे वीडियो भी बना रहे हैं उनके, और यूट्यूब डाल भी दे रहे, देखो हमारे यहाँ पे कैसे प्रेत खेलता है। महिला का ध्यान नहीं दिखा, नहीं युवा लड़की का ध्यान रख रहे हैं। अपने उन दरबारों का प्रचार करने के चक्कर में इन लोगों ने, कितना बड़ा समाज में अनादर अपमान हो रहा है। और हमारे देश में एक भी साधु जो है, धर्माचार्य, जिसकी खोपड़ी में थोड़ी सी भी गर्माहट नहीं हुई कि चलो हम भी गलत हो रहा है तो बोल दे हम। शंकराचार्य जी ने इन लोगों को इसीलिए आचार्य गद्दी पे बैठाया, ताकि इन्हें पता नहीं है। आचार्य के पिछाड़ ईश्वर बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, लेकिन आचार्य का जो मूल कर्तव्य, समाज में जो अधर्म हो रहा है उसका खंडन करना चाहिए, उसके लिए इनके पास समय नहीं। बस आशीर्वाद आइए, आशीर्वाद दीजिए, दक्षिणा चढ़ाई और आशीर्वाद दीजिए, बस। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। मैं कितनी बार ये बात कहता रहता हूं, फिर भी इन लोगों को लज्जा नहीं आती है। हमारे शब्द जो इनके अंतःकरण में चोट भी नहीं पहुंच रही, इतनी ये लज्जाहीन हो चुके हैं। इसीलिए बार बार मैं ये कर्कश वाणी में थोड़ा सा बोलता हूं
कठोर वाणी में बोलता हूं कि ताकि इनके अंतर आत्मा को कम से कम झकझोर दिया जाए, कम से कम ये कुछ बोले तो सही। अरे सत्य ही होगा तो सत्य ही बोलो, धर्म के अनुकूल है तो वो भी कहे तो कि नहीं धर्मशास्त्र के अनुकूल है, रूपेश्वरानंद गलत बोल रहा है, एक हाथ कोई धर्मशास्त्र का कोई उल्लेख ही कर दो, श्लोक ही बोल दो मुख से। ऐसे ही नाम मात्र के पीठाधीश्वर बन गए हो, आचार्य बन गए। लोगों की पीड़ा है, लोगों के कष्ट ये नहीं दिख रहे, और समाधान किससे निकलेगा? ये प्रेत आप जिनके पास जा रहे हो ना, ये प्रेत जहां पे ठीक हो जाएंगे, ये 10 प्रेत आपके ऊपर चढ़ा बेचते हैं वो लोग, जो घरों में देते कि जाओ भैया हमारे घर में आहुति करो, सन्यासी बाबा ये स्वाहा बोलो, चल रही आहुतियां इनकी, सब प्रेतों को घर में प्रवेश करा रहे हैं लोग। हमारे यहाँ आए थे, कहा गुरु जी गए थे हम लोग किसी के यहाँ, तो उन्होंने बांध के जो बंधन था हमारा रक्षा सूत्र वो तो घटवा दिया। ये सारी चीजें समाज में जो ये चीजें आ रही है ये ठीक नहीं है, लोग पीड़ित है। इसका समाधान यज्ञ से आएगा, और यज्ञ से होगा तब उसके लिए धन चाहिए, और धन और सद्बुद्धि चाहिए। ये सद्बुद्धि अगर इन धर्माचार्य पुरोहित वर्ग को नहीं, ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये इनका दायित्व और कर्तव्य नहीं है क्या? एक सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हुए वहां पर सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, तो धर्म की रक्षा करने का दायित्व किसका है? धन के लोभ में तुम अपने धर्म को अपने पैरों तले कुचल रहे हो, और महाकाल आपके ऊपर प्रकोपित न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आम जनमानस को, इसलिए आम जनमानस भी कभी कभी थोड़ा कष्ट भुगतता है इनके कुकर्मों के कारण। इसलिए भुगतता है क्योंकि आम जनमानस कभी कभी मौन रह जाता है। जब भी अधर्म हो रहा हो तो विरोध मुखर होकर बोलना चाहिए, गलत हो रहा है तो ठीक है अपना लिख दो ना, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, बोलिए। हमें तो ये भगवत की कुछ कृपा है और ये सब कुछ लाइव में आ गए बोलने के लिए, तो बोल दे रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इन सब चीजों विषय को हमें समझना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो आने वाले समय में ये जो स्थिति है और अधिक भयावह हो सकती है, हम संकेत दे रहे हैं। और यज्ञ तब दान की ओर समाज एक अग्रसर हो, स्तोत्र उपासना करे, रक्षा कवच पड़े और बजरंग बाण पड़े। समाज में नकारात्मकता घर घर में प्रवेश कर चुकी है। इनके पूर्वज उल्टे लटके प्रेत में घूम रहे हैं, कहीं ब्रह्मा बाबा बन के बैठे, कहीं तो प्रेत बाबा बन के बैठे, तो कभी सन्यासी बाबा बन के बैठे हैं। सब प्रेत ही है टोटली, और कुछ नहीं है। प्रेत है, पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मर, यही है सारे। और इसीलिए जब इन्हें मारो तो ये शपथ राम की है, इसलिए बजरंग बाण का विरोध करते हैं। तो बजरंग बाण आप पढ़िए, कम से कम अपने बच्चे की और परिवार की सुरक्षा दीजिए, देवी संरक्षण मिले। आने वाले समय में ये स्थितियां कभी भी कहीं भी बन सकती, किसी के साथ भी बन सकती है। समय सब दिन हो तो न एक समान, समय एक जैसा नहीं चलता है। आज की यदि हम मौन रह रहे हैं तो कल न कभी न, तब क्या करोगे आप? आग लगेगी तब कुआं खोदोगे? धर्म, पूरा देश, पूरा विश्व समाज कितने बड़े भयानक संकट में है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? इस देश में भविष्य कैसे हो सकता है, क्या होगा भविष्य? यदि ये धर्माचार्य और ये सब स्थान मंदिर, अगर ये शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा अगर समाज को नहीं दे पाए, गुरुकुल में धर्म संस्कृति समाप्त हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। सबको अपना अपना, वैसे भी यज्ञ पवित्र शिखा सूत्र सबों ने त्यागी दिए, बचे कुचे वो भी खत्म हो जाएंगे। नदी अपना स्थान छोड़ देगी तो ये बेंगलुरु जैसी स्थिति बन जाएगी पूरे देश में। नदियों को बचाइए, रक्षा करिए वहां पर। और जो महापुरुष, साधु संत जो भी नदियों की सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे महापुरुषों का समर्थन करो, यही महापुरुष है। ये जो तुमको बैठ के जो पर्ची बनाते हैं, ये महापुरुष नहीं है, ये सब प्रेत सिद्ध उपासक है। हमारे देश में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, सिद्ध पुरुष नहीं हुआ आज तक, और न कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है जो तुम्हारे पास तुम आओगे, तुम्हारे लिए पर्ची बना के भूतकाल भविष्य काल बताएगा। भविष्य काल तो ये पिशाच लोग कभी बता ही नहीं सकते।
लेकिन ये भूतकालीय प्रेत सिद्ध करके बैठे, भूत है तो भूतकाली बताएंगे, दो चार बातें ही बता देंगे, इनकी सारी बातें सत्य नहीं होती, इनके भी छलावे में मत आना, आओगे तो पछताओगे, अंत में रोओगे। दो चार भूत तुम्हारे घर के और चढ़ जाए थे और दो चार और चढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ ना हासिल होने वाला है वहां पर। मति मारी गई है सबकी, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए यज्ञ करने पड़ेंगे, और कोई समाधान नहीं है। अब किसी ने कहा गौ हत्या को लेकर, गौ हत्या मतलब क्या, गौ गंगा एक ही बात है, जो गति दुर्गति नदियों की हो रही वही गंगा, वही साधु संतों के साथ भी वही है। जिन साधु संतों ने सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार किया, आज उनको जेल में डाल दिया है। कई साधु संतों को साथ ऐसा होता है कि जो थोड़ा कुछ मान लीजिए वैसे है भी, कुछ गलत भी है, लेकिन जो सही भी है वो भी जा रहे हैं उसे भी आज। क्योंकि भाई आप शासन प्रशासन के विरुद्ध कुछ मत बोलो, जो वो कर रहे हैं सही गलत कुछ भी, बस समर्थन करो तो आपको कुछ नहीं होगा। आपने कुछ बोल दिया तो कल मेरे साथ भी ऐसा कुछ सोच सकते वो लोग। माना कि हमारी स्थिति कुछ और है, हमारे पीछे तो कुछ देवी शक्तियां है कि इनके खोपड़ी पे चढ़ के वो सही कर देगी, उनकी छाती भी बिल्कुल सीधा चढ़ जाएगी वहां पर, वहां तक तो इनका साहस नहीं हो पाएगा। कुछ तो है हमारे पीछे ना, अभी तो हम बोल रहे इतना। तो सुधर जाए ठीक है। तो साधु संतों की गति भी वैसी है। कौन सा साधु संतों के लिए किसी आश्रम में आप जाइए ना, कहाँ साधु संतों की व्यवस्था है, कहाँ साधु संतों की धर्मशाला बन रही है। बद्रीनाथ में कितने अन्न क्षेत्रों सब, कोई साधु नहीं बनना चाहता है भाई। वो जैन धर्म की परंपरा में देखो कि कैसे लोग वहां पर संन्यास धर्म को ग्रहण कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। कैसे कैसे युवा जो है ब्रह्मचारी और संन्यास परंपरा में जा रहे हैं, विद्वान लोग। सनातन धर्म के में कोई अभी साधु संत नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि बनने के बाद कोई भिक्षा तक नहीं देगा। ये स्थिति हो गई है। मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो वहां के जो परंपरा है, वो है साधु सेवा, गौ सेवा, धर्म का प्रचार, शास्त्र का अध्ययन, और साथ में अखाड़े हुआ करते थे, शस्त्र की भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ऐसा कोई मंदिर नहीं था जिसके बगल में जिससे जुड़कर कोई अखाड़ा नहीं हुआ करता था। जहां जहां मंदिर वहां अखाड़ा। सब बल की उपासना करते थे। बल बुद्धि विद्या देहु, बल और बुद्धि दोनों चाहिए देश को। केवल शास्त्र से बात नहीं बनेगी देश की, शस्त्र भी चाहिए, शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, भाला चलाना आना चाहिए, तीर धनुष चलाना आना चाहिए, तुम्हें कम से कम शरीर में बाहु तुम्हारे पुष्ट होने चाहिए। कम से कम तुम मुदगर घुमाना आना चाहिए। आधुनिक को कम से कम जो अपनी आत्मरक्षा के लिए जो मार्शल आर्ट्स है वो सीखना आना चाहिए। कुछ नहीं है वो सब। ऐसे वो बन रहे मैकाले वाली शिक्षा पद्धति चल रही है, जैसे कहीं से बस जाओ, अंदर जाओ और बाहर बेरोजगार बन कर आओ। ये स्थिति हो गई है शिक्षा पद्धति की। और ये संभव तभी होगा जब धर्माचार्य जो ये सब जिनके बुद्धि में जो बैठे हुए हैं, ये सब इनके जब तक इनके ऊपर इनके भी मस्तिष्क में प्रेत पिशाच बैठे, ब्रह्म राक्षस बैठे हुए, इनके पूर्वज इनके भी दुर्गति में देख लिए, ये समझ में आता है। इसलिए इस श्राद्ध तर्पण का विधान, ये सब यज्ञ का विधान, यज्ञ जब तक नहीं होंगे इस देश में तब तक ये संभव नहीं है जो सुधार आए। बाकी हमने बजरंग बाण के द्वारा जितना इनको गदा दौड़ाई जा सकती है वहां तक तो दौड़ ही रही है, गदा पहुंच ही रही है, लेकिन वो समाधान संपूर्ण समाधान नहीं है। संपूर्ण समाधान है ये पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ये समाधान है। और वो भी शास्त्रोक्त होना चाहिए, और शास्त्रोक्त के लिए शास्त्र के ज्ञानवान चाहिए, उसके लिए गुरुकुल चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए वैसे, और भाव भी चाहिए, दूसरों की पीड़ा, धर्म के प्रति अपना दायित्व,
समाज जब पीड़ित है तो समाज की पीड़ा का हरण करने के लिए सोचना चाहिए। उनका केवल धन हरण करने पर ही नहीं चिंतन होना चाहिए हमारा, उनकी पीड़ा का भी हरण करो। ये सारा विषय आपको समझना पड़ेगा। और एक बात मैं सबको बता रहा हूं, अब मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करूं, व्यक्तिगत किसी के लिए कुछ बोलूं, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। कभी कभी थोड़ा बोलना पड़ता है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो। पर मैं समझा रहा हूं समाज को। लेकिन क्या है कि ये लोग बाधाग्रसित है। ये प्रेत जो है, ये तत्व जो है पूरे भारतवर्ष में सक्रिय हो चुका है। इनके उपासक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये वीडियो बना बनाकर टीवी पे जो लोगों को आकर्षित किया जा रहा है कि मेरे यहाँ प्रेत खेलता है, आदमी प्रेत बाधा से पीड़ित है, वहां जाता है, सोचा कि हवन हो जाए तो ठीक हो जाएगा। ये छल है समाज के साथ। ये प्रेतों से प्रेतों का खेल तमाशा चल रहा है। ऐसे किसी का कुछ होना नहीं है। बस समाज के पीड़ा का हरण तो होगा नहीं, धन का हरण हो जाएगा वहां पर। तो उसका समाधान है, आप अपने जप तप यज्ञ करो, अपने पितरों के लिए तर्पण करो और यज्ञ करें। ज्यादा मात्रा में यज्ञ की आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है, उससे तब होगा बात, तब बात बनेगी। ये इस प्रकार से ये भेड़ बकरी की तरह लाइन लगाने से बात ना बनेगी। तो वहां पर ये सब ये आयोजन, शादी ब्याह और ये सब छोड़ के यज्ञ के आयोजन करवाइए। इन मंदिरों को सदगति में, मंदिर समितियां है, इतना बड़ा यहाँ पर राम मंदिर हुआ, कार्यक्रम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। किसी को भी एक सद्बुद्धि आई कि हम श्री राम महायज्ञ करते हैं, वहां पर आई किसी के दिमाग में विचार 1 लाख कुंडी यज्ञ करते हम, तो वहां पर उनको यजमान नहीं मिलते 1 लाख कुंडी वाले, 10-10 लाख रुपए दे देते एक एक कुंड का। इतने तो हो ही जाते 1 लाख लोग वहां पर। श्री राम महायज्ञ होता और भगवान राम का जो मूल मंत्र है उसे आहुति दे देते। 13 करोड़ आहुतियां, राष्ट्र धर्म की संस्कृति के उत्थान के लिए 13 करोड़ आहुतियां यदि राम मंदिर पे किसी यज्ञ में दे दी जाए तो इस देश की कायाकल्प एक दिन में हो जाएगा। ये सारे भूत प्रेत, ये सब प्रेत पिशाच समाप्त हो जाएंगे। इतनी आहुति, इतनी ऊर्जा चाहिए, आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। वहां पर 13 करोड़ या 100 करोड़ मान लीजिए, जब करवा देते, इतना पैसा तो इनके पास होगा ही से मंदिर समिति के पास। और नहीं होगा तो जनता दे देती उनको कि भैया तू जितनी कुंड बनाएंगे उतने लाख रुपए तुमको दूंगा। समाज इसके लिए तैयार बैठा है। एक कुंड के लिए 10 लाख रुपए दे देंगे लोग। और करवाते आहुति वहां पर, मूल मंत्र की आहुति देते, शुद्ध शुद्ध हवन सामग्री हो, शुद्ध घी हो और बोलने वाले की भावना शुद्ध हो। देखो, और संकल्प ठीक होना चाहिए कि धर्म का उत्थान हो, अधर्म का और अधर्मियों का दमन हो, अधर्म का नाश हो, प्रेत तत्वों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो। संकल्प कर दो उसमें ठीक ठाक। और नहीं ज्ञान आ रहा है तो कम से कम हम जैसे व्यक्ति से थोड़ा सीख भी लेते आके, तुम लोगों के भाई थोड़ा बहुत हमसे कुछ सीख समझ लोगे, बातचीत समझ लोगे तो छोटे तो हो नहीं जाओगे। हमने भी कई बार समझाने का प्रयत्न किया, इन लोगों को भी खूब समझाया, इनके जो अच्छे पदाधिकारी तो बात पहुंचा, लेकिन किसी के खोपड़ी में ये बात नहीं पहुंच रही है। ये स्वयं खुद प्रेत पिशाचों से ग्रसित हो चुके हैं। वो इनके ही जो पूर्वज, इनके ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस बनकर के माथे पे चढ़ रहे हैं। इसलिए यज्ञ के प्रति बुद्धि नहीं है, यज्ञ की प्रति बुद्धि नहीं। थाली बजाने के लिए तो इनको बुद्धि, शंख बजाने के लिए बुद्धि नहीं है कि चलो थाली बजा, पूरे देश थाली बजाता रहे। शंख बजाने के लिए नहीं कह सकते। थाली के लिए समर्थन मिलेगा, शंख के लिए समर्थन नहीं है देश में। ये स्थिति है समाज की। तो कहने का तात्पर्य यह है, कम से कम इतना बड़ा यज्ञ अगर हो जाता वहां पर 1 लाख कुंड में, अगर 100 करोड़ आहुतियां पड़ जाती इस संकल्प के साथ कि अधर्म का विनाश हो, अधर्मियों का दमन हो, प्रेत तत्वों का नाश हो, राक्षस तत्वों का नाश हो, देवत्व का उत्थान हो, भगवान राम की प्रसन्नता हो, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, इसी संकल्प के साथ इतनी आहुतियां पड़ जाती तो कुछ विशेष बात होती इस देश में। और नहीं होगा तो फिर ठीक है, जो भी है, हमने तो अपनी बातें रख दी है। बस यही हम चाहते हैं
कि दान जो है आपका सही जगह पर जाना चाहिए। नहीं तो दान देने वाले लोग वहां पर भी दे रहे हैं जिनका हमारे धर्म संस्कृति से कोई लेना देना तक नहीं है, वो बने वहां पर भी लोग दान दे रहे हैं भाईचारा के चक्कर में। इस भाईचारा के चक्कर में एक दिन तुम स्वयं ही चारा बन जाओगे, इस बात को मत भूलना। इसलिए ये सद्बुद्धि भगवान सबको दे। और हनुमान चालीसा भी पढ़ा करो वज्रमान के साथ, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरे वो कलेश विकार। बाकी तो समझा दिया है मैंने, तुमने देख ही लिया होगा कैसे कैसे घटना इस देश में हो रही है भाईचारा के चक्कर में, तो कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे चारा बन रहे हैं। इसलिए ये चीजें का कार्य होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। हमने समझा दिया है, बाकी और किसी के प्रश्न हो। आज लाइव में भी बहुत सारे प्रश्न तो खूब आ रहे हैं आपके, और कई सहयोग भी सुपर चैट के माध्यम से लोग भेज रहे हैं, अच्छी बात है। जनता का जो भाव क्या है वो समझे। मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भाई शासन प्रशासन जो है वो अच्छा है, लेकिन इनको थोड़ी और सद्बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और हमारे ये धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल न बनाए, इतना काम करे। और यज्ञ तप और दान की तरफ ध्यान दे, गौ और गंगा की रक्षा करे, गुरुकुल का निर्माण करे, संस्कृत को महत्व दे, और जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको भी महत्व दे। ये नहीं कि संस्कृत पढ़ लिया तो उसको भी बेचारे को रोजगार न मिले, ऐसा भी ना हो। ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। और इतनी सद्बुद्धि उन लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग जनता को करना पड़ेगा। आप हमारे ये वाणी विचार चिंतन उन तक पहुंचाइए, शॉर्ट्स जो बनते हैं थोड़ा सा उन तक पहुंचाइए। जो भी 1000-2000 लोग हैं जो भी सुनते हैं, अगर थोड़ा सा इसमें सहयोग कर देंगे तो भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे। नहीं तो फिर आने वाले समय में हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हम तो अपने अखंड महाकाल यज्ञ में लगे हैं। 4 मिलते तो 4, 40 मिलते तो 40, लाख मिले तो लाख, नहीं तो 1 मिले तो 1। जो बनेगा करेंगे अवश्य, हम तो चुप रहने वाले हैं नहीं। जो संकल्प हुआ है, हमने अभी इस बार महाकाल यज्ञ करवाया था। जो भी इसमें सहभागी थे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है गुप्त रहस्य है। मैं बस इतना संक्षेप संकेत कर दे रहा हूं बस, कि भगवान महाकाल स्वयं एक्टिव हुए हैं इस पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए। अब वो जब सिस्टम को चेंज करने के लिए एक्टिव होते हैं तो क्या होता है आपको पता होगा। मैं यही कहूंगा कि संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। और ये सब चीजें न आए, अधर्म वाली चीजें, तो अच्छा है। और समाज जो है इसमें मुखर होकर बोले, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप दान देते हो, आप भगवान महाकाल जितनी किसी वहां पर ट्रस्ट मंदिरों के कोई निजी संपत्ति नहीं है। भगवान किसी ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है। वो भी वैसी व्यवस्थापक है, वो भी सेवक है, वो भी भक्त है। आप भी भक्त हो, आप अपना विषय रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। जो विषय है, जो मन में भाव है, वो प्रकट कर दीजिए, ताकि ये जो कमेंट्स है, ये जो विचार, ये जो चिंतन है, ये उन तक पहुंचाने का जो दायित्व है हम लोग करेंगे। भगवान जितने उनके हैं, महाकाल जितने उनके हैं, वो आपके भी है। आप भी वहां दान दियो। हमने भले 10 ही रुपए दान दिया हो, लेकिन आपकी भाई उसमें आपके अंश तो है ना आपका उसमें। तो आज हमने इतना समय दिया है। हम कभी कभी हमारे ऊपर ही बड़ा दबाव आता है, क्या करें। हम लोग फिर भी लगे हैं, फिर भी ये सारा विषय समझा रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। तो आज इतना ही।
बाकी देखते हैं, और जो भी श्रद्धालु हैं इनके कोई प्रश्न वगैरह हो, अ, जो श्रद्धालुओं के उनको उत्तर दे दीजिए आप लोग, जो भी इसमें यहाँ पर। इसने किसी ने एक मंदाकिनी रॉक करके इन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, शिवरात्रि में मेरी माँ के नाम से मुख्य यजमान की पंजीकरण की थी, तो माँ ने सपने में महाकाल के शिवलिंग दर्शन किए। हाँ, जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था शिवरात्रि में। बाकी अब मैं समय हमारे पास एक सूचना मैं दे दूं सबको, ये सब इसका शॉर्ट वीडियो बना देना, आप सूचना कर देना सब लोगों को। अभी जो गर्मी का महीना है, अप्रैल, मार्च और अप्रैल का महीना है, हम आश्रम में यज्ञ भी रखेंगे, और कई, क्योंकि हमें भी अपनी साधना करनी पड़ती है, और अभी हम लाइव भी आना पड़ता है, और बाकी अन्य विषय भी है। तो जो भी जिनके कर्मकांड शेष रह गए हैं, ठंडी में नहीं आ पाते थे, गर्मी में भी आप लोगों को छुट्टी उट्टी रहेगी बहुत से, चूंकि इस बार चुनाव भी रहेगा, तो चुनाव के कारण समस्या वो बहुत से लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाएगी। फिर भी अप्रैल महीने में आश्रम में सारे कार्यक्रम होंगे, तो आप लोग इसमें भाग लेकर, जिनको मिलना है, जिनको पंजीकरण करना है, जिनको दीक्षा लेनी है, जिनको हवन कराना है, जिनकी समस्या है, आप एक बार संपर्क करिएगा। हमने 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल करिए। कॉल सेंटर भी बना दिया गया है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को हमने वहाँ पर रखा है कि जितने भी लोगों के मैसेज है और कॉल देखने के लिए, आप दोपहर दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉल करें। मैसेज भी आप कर सकते हैं, रात में व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो थोड़ा बहुत कुछ समय के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सब लोग इसमें भाग लेना चाहते, जो भी साधना करना चाहते हैं। एक आध कोई चैत्र नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में एक विशेष यज्ञ करेंगे। हम सोच रहे हैं कि नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ही यज्ञ हो, 24 घंटे। जैसे हमारा ये अभी 11 दिन का अखंड महाकाल यज्ञ चला था। लेकिन जब भी हम यज्ञ करते हैं, हमारे ऊपर व्यक्तिगत बहुत आक्रमण होते हैं, ये हमने देखा है। जब भी हम कोई ऐसा यज्ञ करते, कुछ भी करते, तो ये तामसी और आसुरी तत्व किसी न किसी के द्वारा माध्यम से ये सब आक्रमण करते रहते हैं। तो थोड़ा सावधान रहे, और आपके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है जो साधक है, साधना करते हैं। तो मौन होकर, साधना होकर हमें साधना करना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है, ज्यादा लाइव आ नहीं पाते हैं। और कई श्रद्धालु ऐसे हैं प्रतिदिन प्रतीक्षा में रहते हैं कि नहीं गुरुजी कम से कम लाइव आकर एक बार दर्शन तो दे। तो हमें दोनों की भावनाएं भी दिखनी पड़ती है, तो प्रयत्न करेंगे। और नवरात्रि में कोई जो भी साधक है, उपासक है, आश्रम आकर साधना में भाग लेना चाहता है 9 दिन का, अपनी उनकी निजी समस्या भी हो, हवन भी करना हो, तो आप 9 दिन का जो यज्ञ होगा, क्योंकि उसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, उसी में फिर समाधान होता है। किसी की भी समस्या का समाधान करना हो, कोई बाधा है, कोई प्रेत तत्व है, कुछ भी है, उसके लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए जप करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, तो वो जो ऊर्जा से ही समाधान होगा। तो उसके लिए हमें नवरात्रि में हम अखंड महाकाली, उसमें भगवती का भी रखेंगे, महाकाली जी का रखेंगे। महाकाल जी का तो हो गया, महाकाली जी का भी सोच रहे हैं कि इस बार नवरात्रि में अखंड यज्ञ रखा जाए। अब देखते हैं भगवती के, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत आ जाता है, और फिर उसमें देखते हैं जो भी चीजें हैं, जैसा भी हो। तो आप इसमें सहभागी बने। और यहाँ प्रश्न भी आ रहे हैं लाइव में, कई श्रद्धालु, उसको उत्तर दे दीजिए। श्रद्धालुओं को कुछ प्रश्न हैं जो व्यक्तिगत आश्रम संबंधित है। कल रविवार आ रहा है, तो आप सब लोग बजरंग बाण पढ़े, और कल व्यतिपात योग भी है, तो कल के जप का विशेष फल मिलता है, पाठ का विशेष फल मिलता है। कल बजरंग बाण करिए, संकल्प हमने दिया हुआ है सार्वजनिक। और बाकी जो नए श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, वो थोड़े पुराने वीडियो वगैरह देख ले चैनल के माध्यम से, और वो चीज़ें सीख ले। बाकी जो साधक है, जो भी मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, जिन्होंने पंजीकरण वगैरह करके रखा है, उनका अब देखेंगे कार्यक्रम। अभी हम 1 महीना हम आश्रम पर ही रहेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें कहीं जाना पड़ता है, बाहर घूमना है, कोई कार्यक्रम है आदि।
या कोई अनुष्ठान वगैरह रहता है तो हम मिलते नहीं, लेकिन इस बार हम विचार बना रहे हैं कि साधकों को अधिक से अधिक समय दिया जाए। और मई और जून जो है हमारा एकांतवास रहेगा, हिमालय में थोड़ा कुछ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कष्ट जो है आता है शरीर में, तो शांति तो वही मिलती है। तो इस प्रकार से आप लोग जुड़िए और आप देखिए क्या होता है। अभी चैत्र नवरात्रि के लिए क्या प्रेरणा आती है बताएंगे फिर। तो आप बराबर फोन ऑन 7607233230 जो नंबर है, इस पे आप फोन कर सकते हैं। अपनी जो समस्या रहे, जो बाकी जो शेष जिन्होंने संपर्क किया, जिनके कुछ शेष अभी भी कार्य रह गए हो, समस्या का समाधान अभी पूर्ण रूप से हुआ न हुआ हो, कुछ भी हो विषय, आप रखो, पुनः जो है हम इसका समाधान अच्छे से हो। क्योंकि ये चीजें इतनी जड़ में जा चुकी है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये समस्या का सामूहिक समाधान कैसे हो, इस दिशा में मैं सोच रहा हूँ। इन धर्माचार्य को, मंदिर आदि स्थानों को, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, ताकि यज्ञ आदि के माध्यम से पूरे राष्ट्र और समाज का कल्याण हो सकता है। सामूहिक रूप से ये हमें ये नकारात्मक तत्वों के विरुद्ध अभियान करना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा का हमें पूरा आविर्भाव करना पड़ेगा, देव शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा, तभी ये सब प्रेत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होगी। ना तो ये समाज में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, लोग आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, क्लेश घरों घरों में हो रहा है, परस्पर विरोध हो रहा है, ये चीजें जो तमस बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत भयानक विनाश के लक्षण है। इसका समाधान यज्ञ के माध्यम से यदि आप निकालते हैं तो अच्छा है। इसीलिए हम ये सारे विषय आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। और आश्रम के नंबर पर आप जब भी आप संपर्क करो, फोन करो, तो 10 बजे से 5 बजे तक करना, मैसेज आप छोड़ दिया करें, बाकी जो भी होगा मेरी प्रार्थना स्वामी जी को पहुंचा दीजिए। कल पत्नी का इमरजेंसी ऑपरेशन है, प्रशांत कुलकर्णी। अच्छा ठीक है, आपका जो है हम तक मैसेज पहुंच गया। जो भी समस्या है व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेज दें। पूजन के उपरांत प्रयुक्त होने वाला जल, जिसमें आचमन षटकर्म करते, क्या पूजन के बाद उसका जो आचमनी का जल जो होता है, आचमनी के बाद जो बचता है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद जो आचमनी का बचता है वो दूषित माना जाता है। जो भगवान पे चढ़ाया जाता है वही जल थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे भगवान को स्नान आदि किया जाता है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम शिला का जो भगवान विष्णु की उग्र साधनाओं का मार्गदर्शन करिए। देखो, उग्र साधना करने से ना आवेश और क्रोध और बढ़ता है। इसके लिए आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए उस आवेश को सहन करने के लिए। ध्यान देंगे, अभी उस पर भी हम चर्चा कर ही रहे। हम तो अब अंत समय आ ही गया है उग्र साधनाओं का। कल रविवार है, 108 पाठ बजरंग बाण का बूस्टर डोज लगाइए अपना। और फिर इनको उत्तर एक सप्ताह तक ऐसे ही प्रति सप्ताह रविवार को 108 पाठ बजरंग बाण का किया करें, तो एक सप्ताह तक देवी संरक्षण बना रहेगा, आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, घर परिवार की सुरक्षा रहेगी। ये क्योंकि आपको आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। केवल आप सोचोगे कि नहीं हम एक व्यक्ति के आध्यात्मिक बल से, सामर्थ्य से कुछ नहीं होगा, सामूहिक बल चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक कार्य है। घर घर में साधकों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि घर घर में प्रेत उपासक निर्मित हो रहे हैं। इन्होंने यही काम किया, घर घरों में प्रेत उपासक बना दिए, घरों घरों में प्रेत पूजे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या समाधान करने के लिए हमें देव उपासक चाहिए।
श्री हनुमान जी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें, और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, जिनका सात्विक जीवन है, मांस आदि का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे लोग संपर्क करें हमसे, हम उनको मंत्र दे सकते हैं, साधना दे सकते हैं। थोड़ा बहुत हम दान सहयोग इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि आश्रम की व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था भी देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितना भी आपको आपके यज्ञ होता रहता है, निरंतर अखंड यज्ञ है, निरंतर आहुतियाँ करने। आज हमने लाइव आने के पहले हवन करना पड़ता है हमको, तब हम लाइव आ पाते हैं। इतना हमारे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव रहता है, तो निरंतर हमको भी साधनारत रहना पड़ता है। और आने वाले समय में कार्य भी करना है, सारी व्यवस्था को चलाना है, तो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। बाकी ऐसे कोई साधक हो जो थोड़ा निस्वार्थ भाव से सेवा साधना करना इच्छुक हो, तो आश्रम में संपर्क करे। ऐसा कोई सदैव अर्थ ही सब कुछ नहीं है। जहाँ ऐसा लगेगा कि नहीं साधक है, सज्जन है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसा उनके लिए कोई मनाही हमारी ओर से नहीं रहेगी। किसी के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब यदि कोई ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप उसमें लिख कर भेजें। बाकी जो सक्षम है वो सहयोग अपना करे। हमारे दान से सरकार सब कर रही है, लेकिन यज्ञ और गुरुकुल के मामले में शून्य है। दान पर अभी कुंडली सरकार मार रही है। सरकार शासन प्रशासन को भी कहेंगे भाई कि यज्ञ वगैरह कराओ आप, कुछ नहीं, उनको तो करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी भी जो बुद्धि प्रेत पिशाच हर लेंगे, तब इनको समझ में आएगा। व्यक्तिगत रूप से तो ये लोग करते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी बड़े बड़े महान यज्ञों की आवश्यकता है देश को। और यज्ञ के कुछ स्वरूप होते हैं, वो समझना चाहिए, तभी ये देश धर्म की रक्षा होगी। धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा। धर्म के जो मूल तत्व है, दान है, गौ माता है, गंगा है, नदियां है, साधु संत है, इनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे सैनिकों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, उनको दैवीय बल की आवश्यकता है। उनके परिवार, कम से कम सैनिक सीमा पर रहकर अपनी देश की सुरक्षा तभी शांति से कर पाएंगे जब उनके परिवार सुख और शांति से रहेंगे। पता चला कि उनके बच्चों पर कोई भूत प्रेत की बाधा है तो बेचारा वह सैनिक सीमा पर कैसे शांति से रहेगा। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें सक्रिय होना पड़ेगा। और ये प्रेत पिशाच उपासकों को इस भारत भूमि से उखाड़ना होगा इनको। ये प्रेत भूमि बनती जा रही भारत भूमि। तो ये अभियान है, तो कल रविवार है, आप ध्यान दीजिएगा, सब लोग 108 पाठ करिए और प्रयत्न करिए 5 बजे ही हो। तो आज इतना ही। पुनः इस विषय पर चर्चा रहेगी जारी। निरंतर हम लोग कुछ न कुछ विषय ऐसा रखते रहेंगे जिससे समाज में जागृति बनी रहे। आप लोग भी सक्रिय बने रहें, उत्साह के साथ बने रहें। जो भी दैवीय शक्तियां हैं आपके साथ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सक्रिय हो चुकी है। आप थोड़ा सा अपनी साधना उपासना का बल भी बढ़ाइए। नारायण नारायण नारायण।